ओम चामुंडाय विच्चो नमः। आज दोस्तों आप एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं जहां पर मैं आपको ऐसे खूंखार भयंकर ब्लैक मैजिक टाइप्स रेमेडीज बताऊंगा जो कि आपको लगेगा कि ओह माय गॉड ये उपाय कर लिया तो जीवन संवर ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है। ये सब मैंने सेटअप किया है अपने मजे के लिए। रेमेडीज कभी भी इस तरह से काम नहीं करती, इतनी लाउड नहीं होती हैं। रेमेडीज हमेशा प्रैक्टिकल होती हैं, सटल होती हैं और रेमेडीज होती हैं एनर्जी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि मेष से लेकर मीन राशि तक क्या क्या होने वाला है आने वाले टाइम पीरियड में। अब वो तो आपने समझ लिया, आपने चैलेंजेस भी समझ लिए कि आने वाले 6 महीने में आपके साथ क्या होगा। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था पुराने वीडियोस में कि हम कुछ ऐसी रेमेडीज की बात करेंगे जो कि आपको आने वाले 6 महीने में करनी पड़ेंगी। और जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यहाँ पे मूवी रिकमेंड की जा रही है, बुक्स रिकमेंड की जा रही हैं, छोटी छोटी हरकतें रिकमेंड की जा रही हैं एज अ रेमेडी। और एक्चुअली में आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, इसी की तो जरूरत थी। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब वीडियो पे, जहां पर आपको इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और आज का ये पूरा वीडियो अपनी राशि के हिसाब से देखेंगे, यानी कि आपकी जो चंद्र राशि है। हॉरोस्कोप ऐप डाउनलोड कर लिया आपने? यहाँ पे देखिए आपका चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे वो आपकी चंद्र राशि होती है। इसके हिसाब से आप ये पूरा वीडियो देखेंगे और जो रेमेडीज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं उनको करिए। सिर्फ 3 महीने का मैं आपको समय देता हूं, टाइम देता हूं। 3 महीने में आप मैजिक एक्सपीरियंस करेंगे, ब्लैक नहीं, अच्छा वाला मैजिक एक्सपीरियंस करेंगे। आई थिंक अब आप मेरे वीडियो की भूमिका को समझ चुके हैं, इसलिए अब बिल्कुल सीधे चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि हर एक राशि के व्यक्ति को अभी कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। अगर आपकी मेष राशि है तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आपके लाइफ में होने क्या वाला है। आने वाले जो 5-6 महीने हैं ना, इसमें यूनिवर्स आपको मेहनत का क्या मतलब होता है वो सिखाने वाला है। यानी कि हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है मेष राशि को। अब ये हार्डवर्क आप कर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर ठहराव नहीं है, आपके अंदर सहजता नहीं है, इतनी सारी कन्फ्यूज़न है, इतने सारे डिज़ायर हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, भागा दौड़ी मची हुई है, ट्रैवल बहुत हो रहा है और ट्रैवल में खर्च भी हो रहा है। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन मेष राशि वालों आपको पीठ का दर्द, लोअर बैक पेन, घुटनों का दर्द, चेहरे की कुछ हल्की फुल्की हेल्थ इश्यूज भी परेशान कर आपको बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी मोटी खींचतान आपकी फैमिली में भी चल रही है। कुल मिला के ये सारी चीजें आधा जो साल बचा हुआ है आपके सब्र का इम्तिहान लेने वाली हैं। और अगर मेष राशि इस चीज को समझ जाए और उस पर एक्ट करना शुरू कर दे, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के साथ, तो ये साल यादगार आप बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहला उपाय जो मैं आपको कहूंगा, विच इज फॉर योर मेंटल क्लैरिटी, आप भगवान शिव के मंदिर जाएं और उनको खीर का दान करें। अब खीर ये आप अपने घर में बनाएंगे, चावल की खीर बनाइए, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डालिए और अपने हाथ से बना पाए तो बहुत अच्छा, नहीं बनाना आता तो किसी और से बनवा ले, पर आपके घर में बने ये खीर और आप उसको सोमवार के दिन जाकर भगवान शिव के मंदिर में दें। आसपास के लोगों को अगर देना चाहें तो उनको भी दें। ये आपके जो ठहराव की मैं बात कर रहा था उसमें आपकी हेल्प करेगी। और दूसरी, क्योंकि अभी मेष राशि को बहुत हार्डवर्क करना है, 7.5 आपकी शुरू हो चुकी है, चल रही है, चलने वाली है, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा करेज की जरूरत है। इसलिए आप शनिवार को हनुमान मंदिर में जरूर जाएं और हनुमान मंदिर में आप हलवा चढ़ा कर आएं, बूंदी के लड्डू चढ़ा कर आएं और हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार आप जरूर करें। एंड दिस इज अ टाइम, शनिवार एक बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपने शरीर की मसाज करें, क्योंकि जो बैक पेन एंड ऑल ये सब होने वाला है ना, जिससे थकान बहुत महसूस होगी आपको, वो सारी चीजें आपकी कम हो, खत्म हो जाएं, ताकि आप बिल्कुल पावर से महसूस करें, अंदर अपने अंदर से ताकत महसूस करें, कि अंदर से हैप्पीनेस फील करें कि अब काम करना है। याद रखिए मेष राशि वालों, आपकी जो तीसरी रेमेडी है वो ये है कि आपको कोशिश करना है इस समय थोड़ा चांदी पहन कर रखना है। चांदी का ब्रेसलेट आप चाहे तो पहन लें, चांदी की चेन हो तो पहन लें, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें, क्योंकि वो भी आपके दिमाग को, मन को शांति देती है। और ये लंबे टाइम तक करना है, यानी कि 6 महीने 7 महीने आपको ये काम करना चाहिए। जाइए, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पैसे कहाँ से आने वाले हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, कितना कर्जा चुकाना है, कौन सी ईएमआई जानी है, घर में कितना गोल्ड है, किन चीज़ों का इंश्योरेंस आपके पास अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों की एक कोई शीट बना लीजिए, कोई लिस्ट बना लीजिए। वो सारी चीज़ें एक जगह कलेक्ट करके अपने माइंड को क्लैरिटी दे दीजिए। अदरवाइज ना अभी ना बड़ा भ्रम रहेगा पैसे को लेकर, फिजूल खर्चे इसी वजह से हो जाएंगे कि अरे संभाल लेंगे, कर लेंगे, ये है वो है। और इसीलिए मैं आपको
एक रुद्राक्ष पहनने, सावन का महीना आने वाला है, इससे ज़्यादा अच्छा टाइम आपको रुद्राक्ष पहनने के लिए नहीं मिल सकता। इसलिए 3 मुखी रुद्राक्ष इस राशि को इन 6-7 महीनों के लिए तो ज़रूर धारण कर लेने चाहिए, पहन लेने चाहिए। मंगल का ये रुद्राक्ष आपके अंदर अग्नि जगाएगा, उसी की तो ज़रूरत है आपको, गुस्से की नहीं, जल्दबाजी की नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली अग्नि की ज़रूरत नहीं है आपको ज़रूरत है कि अपने गोल्स, अपने काम में क्लैरिटी लाने के लिए। अब यहाँ पर रेमेडीज खत्म नहीं हो रही हैं। आपके घर में ना माहौल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, किसी की हेल्थ की वजह से, पापा मम्मी के बीच में तनाव की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यूज या की वजह से आपके घर में कुछ भाई बहनों के साथ भी खींचातानी हो सकती है, जिससे कि आपका दिमाग खराब हो सकता है, गुस्सा आ सकता है आपको। इसलिए कोशिश करिए कि घर में कोई छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराइए, कि जैसे आज रात में कोई फ़ोन नहीं चलाएगा, हम सब लोग बाहर डिनर करने जाएंगे, आज रात में सब लोग कोई गेम खेलेंगे, आज रात में हम मूवी देखने जाएंगे, डू समथिंग। और ये हर महीने में कम से कम एक एक्टिविटी ऐसे करिए कि अमावस्या को तो हम सब लोग खाना खाने जाते हैं बाहर, समथिंग लाइक। अमावस्या मैंने ऐसे कह दिया, कोई भी दिन वो हो सकता है, क्योंकि फैमिली को टाइम देना, फैमिली की खींचातानी को संभालना जरूरी है। आपके माता पिता के हाथों से बहुत पैसा खर्चा होने वाला है, जो कि बेफालतू का खर्चा होगा और जिससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। और ये अभी होने वाला है, अगस्त में और सितंबर में आने वाले, इसलिए उनको बता देना है कि मम्मी कोई काला जादू अदा कराने के लिए लाखों रुपया मांगे ना तो देना नहीं है उसको। इस तरह से आप ये काम करेंगे। और कुछ बुक्स मैं चाहता हूँ आप ज़रूर पढ़ें, जैसे एक बहुत अच्छी बुक है दी एल्केमिस्ट। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने ये बुक पढ़ी थी, और ये बुक पढ़कर जो विजडम मिलती है ना, उसकी रिक्वायरमेंट मेष राशि वालों अभी आपको है। इस बुक के अलावा ना एक मूवी ज़रूर देखिए, परसुएट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपने पहले देखी हो तो एक बार और देखिए, उसको नहीं देखी है तो बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि अभी जो मेष राशि का हाल चल रहा है ना, वो उस मूवी की तरह ही चल रहा है। जब आप वो मूवी देखेंगे ना, यू विल फील मोटिवेशन। तो मूवीज़ की ये मूवी देखिए, ये बुक पढ़ी, और बाकी जो मैंने रेमेडीज आपको बताई वो भी आपको करनी चाहिए। एक चीज और कहूंगा कि अगर हो सके, इफ पॉसिबल, तो आने वाले 6 महीने में किसी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पे जरूर जाइएगा। जैसे आपके उज्जैन के महाकाल हैं, आपका त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ है, ऐसे ज्योतिर्लिंग पर, भगवान शिव के मंदिर पर आपको जरूर विजिट कर लेना चाहिए। और ये 3 मुखी का रुद्राक्ष मैंने आपको इन 6 महीनों के लिए बताया है। सावन का महीना भी आ रहा है। अगर आपको रुद्राक्ष में और भी कोई डाउट है, कौन सा पहनूं कौन सा ना पहनूं, इसके अलावा भी मैं कौन से पहन सकता हूं, डिस्क्रिप्शन में एक पूरा एल्गोरिदम कैलकुलेटर बना हुआ है, जो कि आपके D9 यानी नवमांश को और आपके D1 को चेक करता है, फिर आपको रुद्राक्ष सजेस्ट करता है। डिस्क्रिप्शन में जरूर क्लिक करिएगा और सावन के किसी अच्छे सोमवार के दिन पूरे मुहूर्त के साथ उसको धारण करिएगा। तो ये था मेष राशि वालों, चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, रेमेडीज क्या करनी है। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं, 2 नंबर की राशि की बात करते हैं। देखिए वृषभ राशि वालों, आने वाले जो टाइम है वो आपके लिए करियर की उड़ान को थोड़ा सा ना शांत कर रहा है। यानी कि जिस स्पीड से आप बढ़ रहे थे, जिस स्पीड से आप बढ़ना चाह रहे थे, जो पैसा, जो प्रोफेशनल आप अकम्प्लिश करना चाह रहे थे, उसको थोड़ा सा शांत कर रहा है, उसको डिले कर रहा है, शॉर्टकट लेने पर मजबूर कर रहा है। दिमाग में ऐसे बहुत थॉट्स आ रहे हैं कि 100 रुपया लगाऊंगा, 1000 रुपया मिलेगा, ये वाला काम कर लूँ क्या, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ क्या। इस तरह के कई सारे शॉर्टकट्स लेने का मन कर रहा है। पैसा, प्रोफेशनल प्रेशर, घर में बड़े भाई बहनों के साथ ना बनना, मम्मी की सेहत की चिंता रहना, एक साथ आपके कंधों पे कई सारी जिम्मेदारियों का बोझ आपको आने वाले महीनों में सताने वाला, ये आपके चैलेंजेस हैं। इसलिए जो पहली रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपको करनी चाहिए 2026 में, जितना हो सके आप गोल्ड पहनकर रखिए। यस, आप गले में गोल्ड की चेन जरूर पहनकर रखिएगा। आपके पास अगर ब्रेसलेट है, अंगूठियां हैं, तो गोल्ड जरूर, गोल्ड इज अ वेरी गुड कंडक्टर। उससे आपको यूनिवर्स में जुपिटर की एनर्जी की अभी बहुत खास जरूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ गोल्ड आप पहने। नहीं, ले सपोज मैं गोल्ड नहीं पहन सकता, तो आप क्या करना है, मुझे आप कोशिश करिए कि अब आप पुरुष सूक्तम, जो जुपिटर का एक चैंट है, ऋग्वेद से आता है, इसको सुनना शुरू करिए, इसको पढ़ना शुरू करिए। मैं कहूँगा कि इसको मीनिंग के साथ समझकर इसको पढ़ना शुरू करिए। आप घर के नॉर्थ वेस्ट में एक पीतल का हिरन आपको रखना चाहिए इस टाइम पीरियड में। ये आपको स्थिरता देगा, स्टेबिलिटी देगा, और समृद्धि जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो समृद्धि आपको देगा। इस साल आप हो सके तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में दर्शन करने जरूर जाइएगा, या फिर आप कोशिश करिएगा कि आप दर्शन करने चले जाएं बांके बिहारी के, जो कि मथुरा में है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का दर्शन आपको इस टाइम पीरियड में जरूर करना चाहिए। वहीं से आपकी तीसरी रेमेडी भी निकल कर आती है कि शनिवार को आपको कोशिश करनी है कि जो ऑर्फनेज होता है ना, जो अनाथालय जिसको आप कहते हैं, होता हर शहर में होता है, आपको बस गूगल करने की देरी है, आपको पता चल जाएगा। सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। शनिवार के दिन आपको वहां पे जाके ड्राई फ्रूट्स देने हैं, काजू दीजिए, बादाम दीजिए, 100 ग्राम दीजिए, जितनी आपकी स्थिति है वहां तक पहुंचा जरूर दीजिए। ये आपके जो शनि आपका कर्म क्रिएट कर रहे हैं आपकी राशि के ऊपर, उसको खत्म करता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है शनि। इस समय शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट है, भाग्य का मालिक है, करियर का मालिक है, इसलिए ये रेमेडी अब आपके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाती है। शनि आपकी कुंडली में अभी फिलहाल के लिए आपके इनकम हाउस में ही
ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपने इस पूरे साल में अपनी इनकम को लेकर काफ़ी डिसिप्लिन सीखा होगा, कमी देखी होगी, खर्चा बहुत करने के बाद गिल्ट महसूस किया होगा। ये रेमेडी के बाद वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। चौथा उपाय रुद्राक्ष का उपाय है। सावन का महीना आ रहा है, 6 मुखी रुद्राक्ष अभी आपको उसकी ज़रूरत है। आप 6 मुखी रुद्राक्ष को सावन के सोमवार में अच्छे से अभिमंत्रित कर कर धारण करिए, गोल्ड की चेन में धारण करिए। ये आपके फाइनेंसेस को इंक्रीज करेगा। करियर में जो अपॉर्चुनिटीज दिख नहीं रही है ना, वो अवेयरनेस की वजह से नहीं दिख रही हैं, वो है सामने। आपको लग रहा है पीछे छूट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आप वो चीज़ देख नहीं पा रहे हैं जो आपके सामने पड़ी हुई है। रुद्राक्ष पहनने से माइंडसेट बदलता है, क्लैरिटी आती है और इससे इंसान अंदर से मजबूत होता है। आपकी कम्युनिकेशन अभी बहुत बेहतर हो जानी चाहिए। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए, बातचीत की शैली पे काम करना चाहिए। इससे आपकी कमाई भी इफेक्ट हो रही है, आपके रिश्ते भी इफेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को समझें या आप ऐसी कोई बुक पढ़ें, किताबें पढ़ें जो कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझाएगी, किस तरह से कम्युनिकेशन ही व्यक्ति को यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है विदाउट एडिंग एनी टैलेंट। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है। अगर मैं अच्छा ना बोल पाऊँ, धीरे धीरे बोलूँ आपसे कि 5वीं रेमेडी है कि आप भाई बहनों के साथ है, आप सुनोगे ही नहीं, आपको मजा ही नहीं आएगा। ऐसे ही दुनिया में हर कोई व्यक्ति होता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी कम्युनिकेशन में काम करना चाहिए। स्पेशली अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आपको इस समय तो जरूर करना है। 5वीं रेमेडी जो मैं आपको कहूंगा कि वो अपनी माताजी से रिलेटेड है। आपकी माताजी की सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। माताजी को थोड़े से ब्लड चेकअप करवाइए उनके। इससे क्या होगा, उनको हॉस्पिटल नहीं विजिट करना पड़ेगा। क्या होगा कि आपने जो होना था वो अभी करके खत्म कर देता होगा। अगर आपकी माताजी हैं, आपके पिताजी हैं, घर में अवेलेबल हैं, आपके साथ रहते हैं, दूर रहते हैं, कॉल करके बुक कराइए। आजकल सब कुछ घर पे हो जाता है, कई सारे ऐप्स है, वो घर पे आकर ही ब्लड चेकअप कर लेते हैं। ये भी करेंगे आप। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का आपको दान करना है। ये क्यों करवा रहा हूं आपको, ये मरकुरी की रेमेडी, ये बुध की रेमेडी है। क्योंकि अभी आपके पास टैलेंट, पोटेंशियल, एवरीथिंग यू हैव, जो कि अच्छा करियर ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो रिक्वायरमेंट है, लक मिसिंग हो रहा है, किस्मत मिसिंग हो रही है, ठीक है, प्रैक्टिकल थिंकिंग मिसिंग हो रही है, जिस वजह से चीजें होते हुए भी चीजें अकम्प्लिश होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। दैट इज वाई आपको ये मरकुरी की बुध की रेमेडी करनी है। क्योंकि बुध इज वेरी प्रैक्टिकल। बहुत ज्यादा की ज्ञान मत दो कि परमात्मा और आत्मा का मिलन होगा। अभी बताओ कि पेट कैसे भरेगा, अभी बताओ सैलरी कैसे बढ़ेगी, इन चीजों की जरूरत है। साथ ही साथ अब मैं एक मूवी आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, आप जरूर देखिएगा। ब्रैडली कूपर की मूवी है, इसका नाम है लिमिटलेस, ठीक है। उसमें वो एक पिल खाता है जिससे उसका दिमाग बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है नॉल। ये मूवी आपको एहसास दिलवाएगी कई सारी चीज़ों का जो अभी आपकी ज़िंदगी में चल रही है। ईमानदारी का एहसास दिलाएगी और किस्मत, दिमाग कितना तेज हो सकता है, उससे क्या क्या हासिल हो सकता है, इसका भी एहसास दिलाएगी। और किस तरह से आप अपनी बुद्धि से अपना गड्ढा खोद सकते हैं, वो भी याद दिलाएगी। तो जरूर देखिएगा ये मूवी, आपको काफी कुछ रिलेट होगा। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि और कौन से रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स क्या पहन सकते हैं, तो उनकी कुंडली का एनालाइज कर यहाँ पर मैंने एक एल्गोरिदम कैलकुलेटर डाल दिया है। उस पर जाइए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और सावन के सोमवार के दिन से पहले आपके पास आपका रुद्राक्ष होना चाहिए। तो ये था वृषभ राशि के लिए। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं अपनी 3 नंबर की राशि मिथुन राशि के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों, आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो महीने हैं आपके लिए, दूसरों की राय से, दूसरों की एडवाइसेस से अब आपको खुद को आज़ाद करना है। पहले वो आपके अंदर घर कर जाते थे, आपकी ओवर थिंकिंग में पार्टिसिपेट करते थे, लोगों की राय, लोगों के मशवरे, और आप उनकी वजह से सेल्फ डाउट में आ जाते थे। और अभी भी कहीं ना कहीं जेमिनी या मिथुन राशि वाले सेल्फ डाउट के एक तूफान में फंसे हुए हैं। फैसले लेने में कंफ्यूजन हो रही है, बेकार का समय बहुत व्यर्थ हो रहा है, मेंटल फटीग इतना हो गया है कि अब वो तंग करने लग गया। इसलिए जो पहली रेमेडी मैं आपको बताऊंगा वो ये है, मल्टीविटामिन खाइए। यस, अगर आपकी एज 28 या उसके ऊपर हो चुकी है तो, और मल्टीविटामिन के लिए मुझे, देखिए मैं बहुत डॉक्टर नहीं हूं, मुझे नहीं पता है उसके लिए डॉक्टर का रिकमेंडेशन चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है। इफ नेसेसरी तो वो ले लीजिएगा, अदरवाइज मल्टीविटामिन खाने की जरूरत है अभी आपको। क्योंकि बॉडी में कई सारे ऐसी विटामिन हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कम होने वाली हैं जेमिनी के, जिस वजह से लेजीनेस बढ़ेगी, लेथार्जी बढ़ेगी, पता है क्या करना है नहीं कर पा रहे होंगे। दूसरी रेमेडी मैं कहूँगा कि अब आपको गणपति की शरण में जाना पड़ेगा। यस, गणपति भगवान बुद्धि के देवता है। आपको ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः रोजाना 108 बार जाप करना, चैंट करना शुरू कर देना चाहिए। ये आपकी बुद्धि को शार्प बनाएगा, मन को शांत रखेगा, आपके फैसले लेने की ताकत इतनी बढ़ा देगा कि आप दूसरों से पूछेंगे नहीं आप, और फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम जो सोच रहे हो मुझे ये ठीक लग रहा है, मेरे अनुभवों के हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से आई विल डू दिस, और सेल्फ डाउट तो छू मंतर हो जाएगा। गणपति से जुड़ी हमारी दूसरी रेमेडी भी है मिथुन राशि के लिए कि आपको बुधवार को भगवान गणेश को थोड़ा सा गुड़ जरूर चढ़ाना है। एक पीला फूल भी अर्पित कर दें आप भगवान गणेश के चरणों में, तो इट इज़ वेरी गुड। ये भी आपकी बुद्धि, आपकी मानसिक स्थिरता के लिए है। सुबह
थोड़ा सा गुनगुने पानी में 2-3 तुलसी के पत्ते डालकर उसे पिया। इसे तुलसी दल कहा जाता है। तुलसी का जल पीना, तुलसी का जो पत्ते गिर गए थे उनको उठाकर डालना, थोड़ी देर उनको रखे रहने देना, या फिर जो नए पत्ते नीचे से तोड़ना, ऊपर से नहीं तोड़ना, नीचे से तोड़ना। घर में तुलसी नहीं है तो 3 तरह की तुलसी लाइए, अलग अलग टाइप के, अलग अलग ब्रीड की तुलसियाँ आती, श्यामा तुलसी, कृष्णा तुलसी, रामा तुलसी, उनको अपने घर के नॉर्थ में लगा लीजिए इस टाइम में। तुलसी का ब्रेसलेट, तुलसी की माला अगर आप पहन सके तो इट्स वेरी ओके, आपको पहनना चाहिए। और इस सावन का क्योंकि महीना आने वाला है तो आपको जो रुद्राक्ष पहनना है मिथुन राशि के लिए वो 4 मुखी रुद्राक्ष है। 4 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। फिर से बुध का ही रुद्राक्ष है जो कि आपकी राशि के मालिक भी है, और इस टाइम पीरियड में बुध के अफ्लिक्शन से ही ये सारी चैलेंजेस आप फील कर रहे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि से ही सॉल्व होंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप वहां पे बुद्धि लगा दे, मन की और दिल की बात ना सुने तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, पर वो हो नहीं पा रहा है। इन रेमेडीज की वजह से होगा। कई सारे आपके जो विचार हैं, कई सारे जो थॉट्स हैं, बड़े बिखरे बिखरे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग आपको रोक रही है। ये सबसे बड़ी लड़ाई है आने वाले 6 महीनों में मिथुन राशि के लिए। यहीं से आती है हमारी 5वीं रेमेडी कि आपको सुबह, जब भी आप सुबह उठ रहे हैं तो थोड़ा अपना 5-10 मिनट का आपको सनलाइट एक्सपोजर चाहिए। इससे विटामिन डी बढ़ेगा, आपके बॉडी में काम करने की क्षमता बढ़ेगी। और नंगे पैर अगर आप गीली मिट्टी पे या जो मैदान होता है पार्क वगैरह में, थोड़ा सा नंगे पैर चलना शुरू करिए। ये आपको रियलिटी चेक देगा। यस, कई सारे मिथुन राशि के लोग ना रियलिटी चेक में नहीं है अभी, उनको लग रहा है कि हो जाएगा, कर लेंगे, ये नहीं। आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए कि आप कितने गड्ढे में, आप कितने पानी में हैं और क्या क्या हो रहा है आपके लिए। और जब हम चलते हैं बिना फ़ोन के, बिना मोबाइल के, खुद से बातें करते हैं मॉर्निंग सनलाइट में, तो ये चीज़ इफेक्ट करती है हमें, हमारे थॉट्स को और ज़्यादा ग्राउंडेड करती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आपके माइंडसेट शिफ्ट के लिए एक बड़ी अच्छी बुक है, द अनटेथर्ड सोल। मैं यहाँ पे उसका नाम भी लिख दूंगा आपको, माइकल सिंगर ने इसको लिखा है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये किताब आपको सिखाएगी कि आप अपने विचारों के गुलाम ना बने और किस तरह से नहीं बन सकते हैं। आप उनसे अलग हैं, आपके विचार अलग हैं और आप अलग हैं। दैट इज व्हाई आई रिकमेंड दिस बुक टू यू। आपको इसको पढ़ना चाहिए। इस बुक के अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप मिथुन राशि के, तो इस टाइम में आपको सुपर पम्प्ड नाम की एक वेब सीरीज है जो कि उबर कंपनी के ऊपर है, उसके जो उसके सीईओ थे उनके ऊपर है। बट वो पूरी सीरीज आपको ये सिखाएगी कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से सही डिसीजन लेकर, दुनिया से डर कर नहीं, दुनिया के ओपिनियन से उनको फेंक कर एक तरफ आगे बढ़ता है और एक ऐसी कंपनी क्रिएट कर देता है जो बिलियंस में जिसकी वैल्यूएशन पहुंच जाती है, और वो किसी की नहीं सुनता, ना अपने इन्वेस्टर्स की, ना दुनिया की, ना लोगों की, वो सिर्फ अपनी सुनता है। ये सुपर पम्प्ड सीरीज आप जरूर देखिएगा। और हाँ, सावन का महीना आने वाला है। सावन का सोमवार 3 अगस्त को है, 10 अगस्त को है, पहले 2 सोमवार। इनसे पहले आपके पास आपका रुद्राक्ष होना चाहिए। आपके फैमिली मेंबर्स में जो लोग हैं, अगर आप उनके लिए जानना चाहते हैं कौन सा रुद्राक्ष अभी फिलहाल के लिए पहनना सही है, तो हमने एक एल्गोरिदम कैलकुलेटर क्रिएट किया है JamesMantra.com पर। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक कर आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपकी कुंडली को एनालाइज करके रुद्राक्ष रिकमेंड करता है, जो कि हाँ, सूट करेंगे ही करेंगे आपको। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, कर्क राशि की तरफ चलते हैं। कर्क राशि वालों, देखिए आने वाला जो समय है, आने वाले जो महीने हैं, एक सीकर से एक मजबूत इंसान बनने का जो बदलाव है वो आप महसूस करने वाले हैं। स्पेशली अगर आपकी उम्र 24 साल के ऊपर की हो गई है तो ये ज़्यादा चीज़ें आप देखेंगे अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा सेफ फील करना चाहते हैं। पुराने इमोशनल जो आपके घाव हैं, जो खंजर घुपे हुए हैं, वो बार बार आपके दिमाग में वापस आ रहे हैं। लोगों पे डिपेंड होने का एक बहुत वाहियात सा आपका नेचर बनता चला जा रहा है कि वो उसने ऐसा कहा था, मैं वो कर देगा। ये कर्क राशि के लिए चैलेंज है एक्चुअली में, जो कि अक्टूबर नवंबर में बहुत ज्यादा बढ़कर आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर में दिल से लिए गए आपके बड़े बड़े फैसले भी भारी पड़ेंगे आपके ऊपर, या खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। दैट इज वाई ये ना हो आपके लिए, इसलिए जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में कुछ रेमेडीज आपको कर लेनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला आपको कोशिश करनी है कि जो फिश है, मछलियां हैं, ये केतु की रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके अंदर की जो इमोशनल बेचैनी है ना, ये इसको शांत करती है। जाइए मछलियों को आटे की गोली होती है, जो फिश फूड होता है, वो उनको वेडनेसडे के दिन आपको देना है। घर में एक्वेरियम है तो घर में दीजिए, नहीं तो बाहर कहीं ना कहीं आप ढूंढने पे आओगे तो आपको सब मिल जाएंगी। मछलियां कहाँ मिलेंगी? ये रेमेडी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब आप उनको फिश फूड दे रहे होंगे या आटे की गोलियां अगर मछलियां खा रही हैं तो उनको दे रहे होंगे, आपको वो सारे जो अंदर के घाव, जो गिल्ट, जो इमोशंस हैं जो आपने प्रोसेस नहीं करे, जो सेल्फ डाउट है, वो सब कहना है कि हे केतु देव, हे गणपति, इन सब को मेरे अंदर से, ये सारे गिल्ट, ये सारे नेगेटिव इमोशंस आप ले लीजिए, इन्हें हर लीजिए, मुझे इससे डिटैच कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। केतु इज अ प्लेनेट ऑफ सेपरेशन। जब आप केतु से कुछ मांगते हैं तो आप बस वही मांग सकते हैं जिससे आपको अलग होना है, जिससे आपको सेपरेट होना है।
हमें दुनिया अटैच होना अच्छे से सिखा देती है, डिटैच होना नहीं सिखाती है। नाउ दिस इज द टाइम जब यहाँ पे कर्क राशि को आप कुछ चीज़ों से डिटैच हो जाना है। रिलेशनशिप्स हैं टॉक्सिक हैं, नहीं हो जाना है डिटैच। अच्छी जॉब नहीं है, डिटैच हो जाना है। फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, पुराने कोई गलतियां आपने की तो की यार। लोग क्या क्या मर्डर कर कर भी लोग आगे जाकर संत बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, डाकू चलकर संत बन जाते हैं। आपको वाल्मीकि जी का जो एग्जाम्पल है वो पता ही है, वो डाकू हुआ करते थे, रत्नाकर उनका नाम था। राम 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 नहीं बोल पाते थे, मरा 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 बोलते थे, तो मरा 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 राम, मरा मरा से राम निकल आता था। तो बदल सकते हैं आप। और ये कर्क राशि की चैलेंजेस है जो आने वाले, यहीं से आती है दूसरी रेमेडी। आपको इस समय ना फिर से केतु की एक और रेमेडी बता रहा हूं। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए शेल्टर बनाने हैं, उनको सेव करना है, उनको फूड खिलाना है। इनमें से कुछ भी आप करें, स्ट्रीट डॉग्स के लिए कहीं ना कहीं आपका जो सेवा भाव है वो अंदर से आना चाहिए। इट इज जस्ट नॉट लाइक कि सुना था पंडित जी ने वीडियो में कह दिया था तो हमने कुछ कर लिया, ना 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 ना। दिल से करना है आपको ये काम। केतु की रेमेडी, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ना है कर्क राशि वालों। 2027 में बहुत कुछ छोड़कर ही आप एंटर करोगे। अदरवाइज जैसा ये थका सा साल है इमोशनली, वैसा अगला भी जा सकता है, वो ना जाए। इसीलिए तो आप ज्योतिष की वीडियो देख रहे हैं। चलिए आइए तीसरी रेमेडी पे चलते हैं। आपके मन को शांत करने के लिए आपको थोड़ा सा ना क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहिए, या फिर जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, भजन होते हैं या सत्संग होते हैं, आपको ये अब सुनना चाहिए। कोशिश करिए, अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बता दूं। जब भी हम भजन सुनते, कोई अच्छा सा भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा बस नाम हो रहा है, ठीक है, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, हरे रामा, ये सारी चीज़ें हमें अंदर से सुकून फील कराती हैं। अंदर म्यूज़िक इज़ अ रेमेडी एक्चुअली, ठीक है। आप भी कई सारे लोग हैं, कई सारे को म्यूज़िक का शौक होगा, म्यूज़िक सुनते ही मूड बदल जाता है ना, ठीक है। जब जिम में जाते हैं तो लगाते हैं ना आप दंगल के गाने, ठीक है, ताकि वो जोश आपके अंदर आ जाए, ठीक है। भाग मिल्खा भाग के गाने लगाते हैं ना आप, जब आप जिम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, क्यों? वो आपके अंदर वो इमोशन जागता है। इस समय आपको म्यूजिक की रेमेडी करनी है। आपको भजन सुनने, कीर्तन सुनने, अच्छे अच्छे भजन यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनको सुनिए, उनकी प्लेलिस्ट बनाइए और उनको रेगुलरली अपने कार में ड्राइव करते हुए बजाइए। सुबह जब आप जग रहे हो तो बजाइए, जो भी आपको पसंद हो। किसी ऋषि महात्मा गुरुवर को आप जानते हो जो कि बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, जैसे कि मैं इंद्रेश जी से मिला, बहुत अच्छी कथा कहते हैं वो। मैं पुंडरिक महाराज जी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, वो बहुत अच्छी कथा कहते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की तो रील्स आप स्क्रॉल करो, कहीं ना कहीं वो आ ही जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बातें कहते हैं। इनके पूरे पूरे बड़े बड़े 2-3 घंटे के वीडियोज़ भी यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। आप जाइए, जो भी आपकी इच्छा हो, जिन भी गुरुजी को आप मानते हो, एक हैबिट बनाइए कि अब आप वो भजन देखेंगे। इसी यहीं से आती है आपकी चौथी रेमेडी भी, कि अब आपको कोशिश करना है कि आप 2 मुखी रुद्राक्ष को इस समय धारण कर ले। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा का रुद्राक्ष है और ये मन की शांति के लिए। देखिए, एवरीथिंग इज योर माइंडसेट। आप आज गरीब हैं, अपने माइंडसेट की वजह से ही गरीब है। आज आप अमीर बन जाएंगे, अपने माइंडसेट की वजह से ही अमीर बनेंगे। आज आपके रिलेशनशिप खराब हैं, बेकार हैं, रहने का मन नहीं करता, घर आने का मन नहीं करता, इमोशनल डिटैचमेंट फील होता है, बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट और योर स्पाउस माइंडसेट, कि वो रिलेशनशिप को कैसा देखते हैं। माफ ना कर पाना, चीजें ना भूल पाना भी तो माइंडसेट ही है ना। तो इन माइंडसेट को रीसेट करने का टाइम अब आ चुका है। अदरवाइज 6 महीने भी ऐसे ही जाएंगे जैसे कि पिछले 6 महीने गए थे। 2 मुखी रुद्राक्ष आपको इमोशनली बैलेंस बनाता है, मन के उतार चढ़ाव को संभालता है, रिश्तों में स्थिरता लेकर आता है। और आपकी सबसे बड़ी जरूरत है इस समय यही, स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। इसलिए मैंने आपको पहले तो डिटैच करवाया नेगेटिव इमोशन से, और अब पॉजिटिव इमोशंस के लिए जगह बना रहे हैं। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। 5वीं रेमेडी आपके अंदर जोश भरने के लिए है कि अब तो शांत हो गए, लेकिन अब थोड़ा जोश आ जाए। और इसके लिए आप करेंगे पूर्णिमा के दिन चावल का दान। पूर्णिमा के दिन आप दान करेंगे चावल का, पके हुए नहीं, कच्चे चावल भी कर सकते हैं, चावल की खीर बनाकर भी कर सकते हैं। और ये काम आप जरूरतमंदों को करेंगे। 1 आदमी को देना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 आदमी को देना है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी यथास्थिति से जैसा आप कर सकते हैं। कुछ लोग आप में से वीडियोस देखते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन में रहते हैं, एनआरआई हैं, नहीं मिलते उनको पीपल का पेड़ और गाय माता। इसलिए मैं रेमेडीज ऐसी आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आप इजिली कर पाएं। एक मैं आपको मूवी भी रिकमेंड करूंगा कि इनसाइड आउट करके एक एनिमेटेड मूवी है, बहुत खूबसूरत फिल्म है ये दिखाती है कि हर इमोशन की जगह क्या होती है, ठीक है। हर इमोशन जब व्यक्ति फील कर रहा होता है तो क्या क्या थॉट्स मन में आ रहे होते हैं। जब आप ये मूवी देखेंगे तो इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी। और यहीं से एक और रेमेडी है, एक बुक है इमोशनल मैग्नेटिज्म। ये बुक मैंने पढ़ी है, काफ़ी अच्छी बुक है। ये इंसानों को समझने में, खुद को समझने में आपकी हेल्प करेगी। आप ये बुक भी इस टाइम पीरियड में ज़रूर पढ़िएगा, ये आपकी हेल्प करेगी। और
आप अगर अपने फैमिली के लिए और अपने लिए कोई और रुद्राक्ष भी परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सावन के महीने में 3 अगस्त 10 अगस्त को पहला सोमवार है, उससे पहले ये रुद्राक्ष आपके पास आ जाने चाहिए, क्योंकि तभी तो आप इन्हें अभिमंत्रित करके रेडी रह पाएंगे और अच्छे तरीके से पहनेंगे। gemsmantra.com ने एक एल्गोरिदम कैलकुलेटर क्रिएट किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये आपके D1 चार्ट यानी राशि चार्ट और नवमान चार्ट को एनालाइज करता है और फिर आपको रुद्राक्ष रिकमेंड करता है जो कि आपको पहनना है। मैंने जो बताया है इट इज ये जो ट्रांजिट होने वाले हैं, अभी शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को, उसके बेसिस पर जुपिटर क्या कर रहा है, जुपिटर भी सिंह राशि में चले जाएंगे अक्टूबर में, इन सब के बेसिस पे बताया। बट लाइफ तो लंबी है ना, उनके लिए कौन से रुद्राक्ष आपके पास है सावन के महीने में वो ले लेने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, सिंह राशि को समझते हैं। देखिए सिंह राशि वालों, कठिन समय है, थोड़ा सा टफ टाइम तो जरूर है आपके लिए। आने वाले महीने आपकी रुकी हुई जो मेहनत थी उसके फल खोलने वाले हैं, मतलब ये अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। पर अभी भी कहीं ना कहीं जो सिंह राशि के लोग हैं, जो जाने जाते हैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए, जाने जाते हैं अपने ईगो के लिए, जाने जाते हैं कि किसी भी टफ इम्तिहान में हम लड़ेंगे, हम शेर की तरह लड़ेंगे इसके लिए, पर अभी ये सिंह राशि वाले लक थोड़ा पीछे जा रहा है, किस्मत उतना साथ नहीं दे रही है, हेल्थ भी रीसेट मांग रही है, इवन आपको शायद लोगों से मदद भी मांगनी पड़ रही है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बट कई बार ना किसी का साथ जरूरी होता है, हाथ किसी का जरूरी होता है। अब चाहिए इंसान हाथ दे या ना दे आपकी मदद के लिए, वो जरूर देगा। इसलिए पहली रेमेडी आपको जो करनी है वो भगवान सूर्य की करनी है। उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना अगर नहीं शुरू किया है तो कर दीजिए। जब आप जल अर्पित कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, जैगरी डाल दीजिए, थोड़ा सा बस आपको गुड़ डाल देना है और फिर आप भगवान सूर्य को ये जल अर्पित करेंगे। मॉर्निंग में ही करना है, सुबह 6 से 8 बजे के बीच में ही करना है। सूर्य भगवान दिख रहे हो तो बहुत अच्छा है, बादलों के पीछे छुपे हो तो भी आप उसी डायरेक्शन में करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके घर बालकनी से सूर्य नहीं दिखता, पार्क में जाइए, छत पे जाइए, आप रास्ता ढूंढ लेंगे, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये आपके अंदर जो खोया हुआ सिंह राशि का जोश है ना वो वापस लेकर आएगा। कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसे बूस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस चीज की मैंने पहले बात करी थी अब उसकी बात करता हूं, लक, किस्मत। कि सिंह राशि को अभी शनि तोड़ रहे हैं, उन्हें जुपिटर आकर बचाएंगे। तो थर्सडे के दिन आप कोशिश करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ पढ़ने लिखने का सामान आप उन्हें गिफ्ट कर दें। आपके घर में मेड आती है, आपके घर में हेल्पर आते हैं, उनके बच्चे होंगे, उन्हें कुछ स्टेशनरी का सामान आप गिफ्ट कर दीजिए। बाहर जाएंगे आप बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, आप उनको स्कूल का, स्टेशनरी का, कॉपी किताब है, जो भी आपको ठीक लगे आप उनको ज़रूर गिफ्ट करिए। ये आपके भाग्य का जो एक पेंडिंग कर्मा है उसको पूरा फुलफिल कर देगा और आपका जो ग्रोथ है वो खुलकर सामने आने लग जाएगा। इस टाइम पीरियड में सिंह राशि वालों सर नीचे और काम, सर नीचे और काम, यही करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आप कर रहे हैं ना, गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड से बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप की लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी का ही प्लान बनाते हैं, सब बेकार है, कुछ काम नहीं आने वाला। काम अंत में सिर्फ धन आता है, काम अंत में सिर्फ जो पावर आपने गेन करी है, जो ज्ञान आपने अर्जित किया वही आता है। सिंह राशि को ये बहुत बखूबी पता है कि अगर मैं ताकतवर रहूंगा तो दुनिया मेरे सामने झुकेगी। अभी वही चीज़ नहीं फील हो रही है, 2-4 रेमेडीज ये करके देखिए, 2-4 बार आपको सब फील होने लगेगा। अच्छा, ये सब कब कितनी बार करना है ये भी समझ लीजिए। जैसे ये थर्सडे वाली जो रेमेडीज है ये आपको सिर्फ एक बार करनी है, पर भगवान सूर्य को जल चढ़ाने वाली रेमेडीज आपको डेली करनी है। जब एटलीस्ट 11 दिसंबर तक तो आपको ये रेमेडी करनी चाहिए। अब आते हैं तीसरी रेमेडी पर। आपको हेल्थ की भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई सारी चीज़ें बिकॉज योर हेल्थ इज़ वीक आप नहीं कर पा रहे हैं। आपकी हेल्थ अब, अच्छा हेल्थ मेरी तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आई एम वेरी गुड। अच्छा ठीक है, जाइए एक बार जरा अपना ब्लड टेस्ट करा कर आइए। आपको कितने सारे विटामिन कम दिखाई देंगे, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आप स्ट्रेस की वजह से ना कई सारी हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जो कि ब्लड रिपोर्ट में आ जाएंगे आपके। इसीलिए बॉडी रीसेट करने की ज़रूरत है। अगर सिंह राशि वाले अफोर्ड कर सकते हैं तो जाइए एक रिट्रीट के लिए, पंचकर्मा उसको हम बोलते हैं। 7 दिन के रिट्रीट में आपकी पूरी बॉडी का डिटॉक्स कर देते हैं, पर उसमें पैसा खूब खर्च होता है, ठीक है। वो महंगे लोगों के लिए, वो समझ ले 3 लाख रुपए तक खर्च हो सकता है। नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, जाइए अपने आप को एजुकेट करिए, ठीक है, हेल्दी ईटिंग पर। डाइट क्या होती है, खाना क्या होता है, खाना कैसे खाया जाता है। खाना खाना तो हमें आता नहीं आता, आपको सच में नहीं आता। मैंने भी जब ये सब पढ़ा ना, मेरा भी दिमाग चकनाचूर हो गया कि यार आप जिस क्षेत्र में जन्म लेते हैं उसके हिसाब के फूड आपको सूट करते हैं। आप अगर अभी सऊदी अरेबिया चले जाइए, चाइना चले जाइए, उनके खाना खाएंगे आप बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए डाइट, नींद, स्लीप साइकिल, इन सब पर अब आपको बहुत ध्यान देना है। अपने चेहरे पर, अपने फेस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सिंह राशि जितना खूबसूरत दिखाई देगा ना उसका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ जाता है।
ये बिल्कुल सच है। पूर्णिमा तिथि में जन्म वालों का भी यही हाल है। वो तृतीया तिथि में जन्म अगर हुआ है तो भी आपका यही हाल होता है कि आप जितना अपने आप को खूबसूरत फील कर रहे होते हैं, चंद्रमा लगन में हो तो भी यही हाल होता है, तो उतना ही ज्यादा आप मोटिवेटेड फील करते हैं। अब ये देखिए, मैं वो गुची का कपड़ा लूंगा, एलवी के जूते ले लूंगा, पराडा का फलाना ठिकाना ले लूंगा तो मैं सुंदर लगूंगा, ये मिथ है, ये झूठ है, ये मार्केटिंग है, ये कैपिटलिज्म है। आपकी अगर बॉडी अच्छी है ना, आप बॉडी से फिट हैं, ठीक है, पेट नहीं निकला है आपका, अननेसेसरी फैट नहीं है बॉडी के अंदर, बिल्कुल अपने जो ऑप्टिमम वेट होना चाहिए वो वेट है आपका, आप वैसे ही खूबसूरत लगते हैं। आपकी अच्छी नींद है, आप एक क्लीन डाइट खा रहे हैं, आप वैसे ही अच्छे लगते हैं। इसीलिए जो अगली रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि 21 दिन तक ये प्रण लेना है, ये मतलब इस तपस्या है ये अब आपकी कि 21 दिन तक मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। यस, ये वीनस की रेमेडी है, शुक्र की रेमेडी है, जो कि आपके दिमाग को, आपके मन को बिल्कुल रीसेट कर देगी, आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को बिल्कुल रीसेट कर देगी। एंड देखिए, कई बार होता है ना कि मैं एक शाहिद कपूर का इंटरव्यू देख रहा था, एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि मैं 44th फ्लोर पे रहता हूं, पर बिजली का जो सारा तार वगैरह है वो सिस्टम ग्राउंड फ्लोर पर है। अब मेरी लाइट खराब हो रही है, बार बार मैं चेक कर रहा हूँ ये ठीक क्यों नहीं हो रही, ठीक क्यों नहीं हो रही, उसे बदल रहा हूँ, फिर खराब हो जा रही है। एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ नहीं, प्रॉब्लम कोर में है, प्रॉब्लम बेस में है, ग्राउंड फ्लोर में है। जब तक वहां सॉल्व नहीं होगी ये खराब रहेगा। अब हम क्या होते हैं, हम बस ये आउटकम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको ही सॉल्व कर दे। जैसे रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, रोज रात को मेरी वाइफ मुझसे झगड़ती है, मेरा हस्बैंड मुझसे झगड़ता है, रोज रात को कलेश होता है, पर उसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि आप उसको ना समय नहीं दे रहे हैं, दिन में बात ही नहीं कर रहे, दिन में बिजी ऐसा कर रहे हैं आप। तो सिंह राशि वालों, दैट इज वाई मैं कह रहा हूं पहले आपकी हेल्थ को आप रीसेट कर लीजिए, बाकी चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए। चौथा उपाय है, आपको सावन का महीना आने वाला है, 3 अगस्त को पहला सोमवार है, 10 अगस्त को दूसरा सोमवार है। इनमें से किसी भी एक सोमवार से पहले आप 1 मुखी का रुद्राक्ष या फिर 12 मुखी का रुद्राक्ष, इन दोनों में से कोई एक आपको अपने पास मंगा लेना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको सूर्य की जो रिफाइंड एनर्जी है उसकी जरूरत है। सूर्य जिस तरह से चमकता है, चाहे बादल आ जाए, चाहे राहु केतु आ जाए, वो नहीं रुकता, वो चमकतेगा तो चमकेगा। ऐसे ही सिंह राशि वालों, आपको सूर्य के रुद्राक्ष की जरूरत है। तो चाहे 1 मुखी पहनिए, चाहे 12 मुखी पहनिए, जो आपका बजट अलाउ करता हो। एक बार अपनी कुंडली अपने घर वालों के लिए भी रुद्राक्ष के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहां पे एक एल्गोरिदम हमने बनाया है जो कि आपके D9 को D1 को चेक करता है, रुद्राक्ष आपको सजेस्ट करता है। ये रुद्राक्ष मैंने आपको आने वाले 7 महीनों के लिए बताए हैं। आपको जीवन तो बहुत बड़ा है ना, कुछ रुद्राक्ष तो हमें लाइफ लॉन्ग पहनने होते हैं। वो रुद्राक्ष कौन से, वो आपको कैलकुलेटर बता देगा। यहाँ पर अभी क्योंकि आत्मविश्वास की जरूरत है, नाम फेम थोड़ा यश मिल जाए आपको, तो ताकि आप मोटिवेट हो जाएं। आपकी सबसे बड़ी जरूरत इस समय यही है। इसलिए अपने ईगो को शांत करने के लिए आप कोशिश करेंगे कि आप रविवार के दिन 12 घंटे चुप रहेंगे, मौन व्रत रखेंगे, अभ्यास करिए, मजा आएगा। ठीक है, रविवार छुट्टी होती है, कोई काम आपका शायद ना होगा, बहुत कुछ अर्जेंट है तो जरूर बोल लीजिएगा, बट कोशिश करनी है कि हफ्ते में एक दिन 12 घंटे हमें चुप रहना। चुप मतलब चुप, ठीक है, चुप मतलब चुप। अब ये मौन व्रत में क्या होता है ना कि जब आप बोल नहीं पा रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर आप बोलते हैं, आपके अंदर बात चल रही होती है, और वो बहुत डरावना होता है। आप अकेले खुद से बातें नहीं कर सकते। फोन में मत बिजी रहिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल डिटॉक्स आप कर लीजिए। और बस ये इतना, ये कब तक करना है, ये पूरे इस साल के एंड तक करना है। माइंडसेट शिफ्ट के लिए एक बड़ी अच्छी फिल्म है, एक बड़ी अच्छी मूवी है, ग्लैडिएटर। कई सारे पार्ट बने उस मूवी के, दुनिया में बड़ी विख्यात मूवी है। वो मूवी बताती है कि दुनिया आपकी ताकत का इम्तिहान लेती रहती है। ये फिल्म आपको सिखाती है कि असली शक्ति शोर में नहीं है, पीस में है, शांति में है, और मजबूत इरादों में है। तो ये मूवी जरूर देखिएगा, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, आपके माइंडसेट को चेंज करने में आपकी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कन्या राशि के बारे में समझते हैं। कन्या राशि वालों, आने वाला जो वक्त है, जो महीने हैं, वो आपको 2 साल की जीतोड़ मेहनत का रिवॉर्ड लेकर आ रहे हैं आपके लिए। पर पहले वो आपकी सेहत, आपकी नींद और आपके वर्क प्लेस के बदलाव के थ्रू आपको टेस्ट करेंगे, आपकी पार्टनरशिप टेस्ट करेंगे। जिनके साथ भी आप काम करते हैं ना, क्योस होगा, हो रहा होगा जब आप ये देख रहे हैं ये वीडियो। बहुत मेहनत करी कन्या राशि वालों आपने। मैं तो कितनी कन्या राशि वालों से मिला हूं, बेचारे दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में शनि उनके 7वें घर में आ चुके हैं, बिजनेस हाउस में आ चुके हैं शनि। तो अगर व्यापारी हैं खासतौर पर आप, तो बहुत मेहनत करी आपने, kudos to you, hats off to you। ठीक है, अब उसका फल लेने का वक्त आ गया है। वो तो चलो आपको मिलेगा, पर मैं यहाँ से आपको कुछ चीज़ों से बचाने आया हूँ। अच्छी चीज़ों में कोई ज्योतिष को नहीं याद करता, जब चीज़ें खराब हो रही होती है तब ज्योतिष को याद करता है इनसे। वो होए ना, आप अच्छे रहे, खुश रहे, यही मेरा मकसद है। आपके गले में प्रॉब्लम, नेक में प्रॉब्लम होने वाली है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम होने वाली है, आपको सर्वाइकल के इश्यूज होने वाले हैं, आपको चलने फिरने में दर्द होने वाला है। यस, क्योंकि आप अपने
हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे। आप ये महसूस करने वाले हैं कि अब आप अपने भाई बहनों से बहुत दूर हो चुके हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, उनके साथ की शायद आपको बहुत ज़रूरी है पर वो देरी से मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा है। ये एक भाव आपको खा रहा है। पहला उपाय इसलिए कन्या राशि वालों आपको करना है कि इस साल जब भी आपको मौका मिले आप कोशिश करिए कि आप वैष्णो देवी के दर्शन कराएं, काली माता के किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पे दर्शन कराएं। जैसे दिल्ली में आपके कालका माता हैं, कोलकाता में काली घाट का मंदिर है, आप दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है, आप यहाँ पे दर्शन, माता की, देवी की एनर्जी, उग्र ऊर्जा की एनर्जी बेसिकली अभी आपको चाहिए। नहीं जा पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं, हम विदेश में रहते हैं, अपने घर में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, माता दुर्गा से रिलेटेड चैंट करिए, माता काली चालीसा पढ़िए, आप काली माता के मंत्र पढ़िए, घर में तो कर सकते हैं ना। शनिवार ये करिए और एक लाल फूल माता को चढ़ाइए। जो लोग चल नहीं पाते, जो लोग आंखों से देख नहीं पाते, जो लोग कान से सुन नहीं पाते, जो लोग व्हील चेयर पे चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको कुछ तो एक इक्विपमेंट उनको डोनेट कर देना चाहिए। जैसे जो आंखों से देख नहीं पा रहे हैं उनके लिए आप कोई स्टिक दे दीजिए, चल नहीं पा रहे हैं व्हील चेयर दे दीजिए, जो क्या बोलते हैं उसे, बैशाखी दे दीजिए आप उनको। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढने भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो तब भी परेशान लोग हैं, इनकी तो डेडिकेटेड जगह है, वहाँ पे जाइए आप। गवर्नमेंट कई सारे लोगों की हेल्प करती है। अब आपकी बारी है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति के दिन आपके घर से खाना डोनेशन के लिए जाना चाहिए, चाहे वो एनिमल्स के लिए जाए, चाहे वो जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए जाए। पर अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति क्या है, कब आएगी, जाइए गूगल करिए, आपको इनकी ज़रूरत है। आपको एक्स्ट्रा लक की ज़रूरत है इस समय, फैसले सही होने की ज़रूरत है इस समय। अदरवाइज फाइनेंशियल्स, पैसे, बिजनेस, पार्टनरशिप, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप आपके लिए चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरे साल की जो ऊर्जा है उसको शुभ फल तो अभी मिलने वाले हैं, आपको अक्टूबर नवंबर तक मिल ही जाएंगे, पर जो दिक्कत हो रही है उनसे बचाएगा। तीसरा उपाय जो आप करने वाले हैं वो ये है कि कोशिश करेंगे कि अब आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा बॉडी पर आप ध्यान दे दें। कुछ नहीं, सुबह जब उठ रहे हैं सूर्य की रोशनी में 10 मिनट चुपचाप बिना फ़ोन के बैठना शुरू करिए। रात में खाना खाने के बाद वॉक करना शुरू करिए। थोड़ा सा जॉगिंग हो जाए तो जॉगिंग करना, थोड़ा सा स्वेट निकले, पसीना निकले। आप बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, तो आजकल मैंने देखा है कि टेबल है, टेबल पे इंसान लैपटॉप रखता है और नीचे वो ट्रेडमिल आ गया है, उस पर चलता रहता है और लैपटॉप चलाता रहता है। इट इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। जेब में पैसा है तो आप ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है या फिर 11 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है, क्योंकि हनुमान जी के प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत है। 4 मुखी यानी कि बुद्धि की, ज्ञान की, सही फैसले लेने की आपको ज़रूरत है। इन दोनों रुद्राक्ष को भी आप पहन सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को भी पहन सकते हैं। आपकी जो एनालिटिकल सोच है, आपकी क्लैरिटी और आपके नर्वस एनर्जी को संभालती है, जो अभी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस में पता नहीं कहाँ है, कहाँ गायब हो गई है, उसकी ज़रूरत है आपको। इसीलिए 5वीं रेमेडी है कि अपने भाई बहनों, अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सा जो कोल्ड एक व्यवहार होने लग गया है या उतनी ज़्यादा करीब नहीं महसूस कर रहे हैं कि वो अपने दिल की बातें आपसे शेयर करें, आप अपने दिल की बातें उनसे शेयर करें, कोशिश करिए कि इस आदत को अब आप बदले। हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, हर दिन आधे घंटे एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करिए। देयर इज अ वन गुड बुक, क्योंकि अभी कन्या राशि को क्रिएटिविटी की भी बहुत ज़रूरत है। एक बुक है, उसका नाम है द क्रिएटिव एक्ट। रिक रोबिन ने इसको लिखा है, इसको पढ़िए, क्योंकि जब आपको लगेगा कि ना इतनी मेहनत के बाद भी चीज़ें परफेक्ट क्यों नहीं हो पा रही हैं, तो ये किताब आपको सिखाएगी कि परफेक्शन नहीं, फ्लो और पेशेंस ही असली काम है, और क्रिएटिव आइडियाज़ ही आपकी जो रुकावट है, जो रुका रुका फील हो रहा है, उसकी चाबी है क्रिएटिव होना, नए आइडियाज़ लेकर आना। तो कन्या राशि वालों, ये रेमेडीज़ आप ज़रूर करिएगा अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। अगर रुद्राक्ष आप देख रहे हैं तो gemsmantra.com ने नया स्टॉक आ चुका है नेपाल से, और अब आपको डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो एक एल्गोरिदम कैलकुलेटर मिलेगा, उसमें आप बर्थ डिटेल्स फिल करिएगा। आप पाएंगे कि वो आपके D1 और D9 को एनालाइज करके आपको रुद्राक्ष रिकमेंड करेगा। आप वो रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। जो मैंने अभी रिकमेंड करे वो 6-7 महीने के लिए हैं, जो एल्गोरिदम रिकमेंड करेगी वो आने वाले जीवन के लिए है, लाइफ के लिए, आपके लिए। आइए अगली राशि पे चलते हैं, तुला राशि के जातकों की बात करते हैं। देखिए तुला राशि वालों, आने वाले 6 महीने आपके लिए करियर और पैसा, बस यही 2 शब्द बनकर रह जाएंगे। इट इज़ अ चैलेंजिंग टाइम, टाइम टफ है, नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार में टेंशन होती हुई दिखाई दे रही है, इनकम बनाने की धुन में आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से को बोझ समझने लग गए हैं, और सितंबर अक्टूबर आते आते आप पाएंगे कि आपकी कंसिस्टेंसी अब है ही नहीं, और यही आपका असली इम्तहान, यही चैलेंजेस हैं जो कि शनि अभी वक्री होंगे 27 जुलाई को, गुरु राशि चेंज करेंगे अक्टूबर के एंड में, और आपको ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे।
अब ये चैलेंजेस मैं फेस ना करूं उसके लिए पहले से रेडी हो जाता हूं, पहले से कुछ रेमेडी कर लेता हूं। पहली रेमेडी तुला राशि के लिए जो निकल कर आती है वो है कि अपनी जिम्मेदारियों को बोझ मत समझिए, स्पेशली अगर वो आपके परिवार की हैं, फैमिली की हैं और फिर कॉर्पोरेट यानी कि काम की भी हैं। बोझ नहीं समझना है इनको चैलेंज समझना है, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे बच्चे को स्कूल छोड़ना है, मेरी जिम्मेदारी तो मैं छोड़ूंगा। आज मन नहीं कर रहा है बेटा तुम स्कूल मत जाओ, ये बदमाशी नहीं करनी है आपको। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना है आपको, ये आपके फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करेगा। और इसी शुक्रवार को आपको कनक धारा स्तोत्रम का पाठ भी करना है, ये आपके फाइनेंसेस को बढ़ाएगा। शुक्रवार को कनक धारा स्तोत्रम का पाठ करना, कमल का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाना और एक आंवला गूसबेरी वो भी माता लक्ष्मी को चढ़ाना और चैंट करना। 3 महीने करके देखिए, फिर आप आकर बताओगे कि पंडित जी रेमेडीज में क्या जादू होता है, क्या मैजिक होता है। यू विल टेल। कोशिश करनी है कि इस टाइम पीरियड में एल्युमिनियम के बर्तन में आपको खाना नहीं खाना है, कम से कम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है। ये राहु की रेमेडीज हैं, थोड़ी सी वियर्ड लगती हैं, राहु भी वियर्ड ही है, उसकी रेमेडीज ऐसे ही काम करती हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड में कंसिस्टेंसी ही चाबी है जो कि टूट रही है। कंसिस्टेंसी मतलब एक काम जो आपको लंबे टाइम तक करना चाहिए, आप 2-4 दिन कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे 4 दिन जिम गए फिर अब 1 महीना नहीं गए, फिर 2 दिन गए फिर 2 महीने नहीं गए, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना उसका। कंसिस्टेंसी बेहतर करने के लिए अब आप स्नान मंत्र का पाठ करेंगे क्योंकि इमोशनल बैलेंस की जरूरत है, वहीं से वो कोर है जिस वजह से नहीं बन पा रही कंसिस्टेंसी। क्या है स्नान मंत्र? स्नान मंत्र आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। रोज जब आप नहा रहे हो तो पानी लीजिए, स्नान मंत्र पढ़िए और फिर पानी अपने ऊपर डाल दीजिए या बाल्टी में डाल दीजिए और फिर उससे नहा लीजिए। और ये अब आपको पूरे 6 महीने करते रहना चाहिए। एक डायरी मेंटेन करना शुरू करिए या अपने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाइए, किसी को ऐड करिए, फिर उसको किक कर दीजिएगा, उसको बाहर कर दीजिएगा। तो अब आप उस ग्रुप में बस आप हैं। नोट्स का मैं ऐसे नोट्स का एक ग्रुप बना के रखता हूँ अपने व्हाट्सएप पे। कुछ सेव करना होता है, कोई रील, कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग, तो मैं उसको मैं भेज देता हूँ कि बाद में कभी इसको पढ़ेंगे। आप वहाँ पे रोज रात को 5 मिनट अकेले छत पे किसी को बताए बिना जाइए एंड व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर लाइफ, आज का दिन कैसा गया, उस पूरे दिन को अपनी भाषा में एक्सप्लेन करिए। इसे जर्नलिंग कहते हैं, इसे वॉइस नोट जर्नलिंग आप में भी मान सकते हैं। आपको बहुत फायदा होगा। अभी नहीं समझ में आएगा, 14 दिन 15 दिन करके देखिए आप, आपको रियलाइज होगा कि इस रेमेडी से कितनी क्लैरिटी आपको मिल रही है, कितना ग्राउंडेड आप हो गए हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगी। अक्टूबर का महीना जब आ जाएगा ना, हाई रिस्क ट्रेडिंग अवॉइड करिएगा। अक्टूबर ही नहीं, मैं कहूँगा कि अगस्त में भी, अक्टूबर, 2 महीनों में तो आपको ट्रेडिंग, रिस्क लेना, पैसा इन्वेस्ट करना, महंगी महंगी चीज़ों पे पैसे डालना, ये सब थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए। अभी इसके लिए सही समय नहीं आता है। चौथा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि रुद्राक्ष धारण करने का। सावन का महीना आ रहा है, इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 14 मुखी का रुद्राक्ष जरूर धारण करें। ये आपके धन को बढ़ाता है, शनि के जो इल इफेक्ट्स होते हैं उन्हें कम करता है। शुक्र की रेमेडी में आपको वापस ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप 14 मुखी करें या फिर आप 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। इन दोनों में से कोई एक पहनिए, दोनों पहनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये फोकस के लिए है, डिसिप्लिन के लिए है, क्रिएटिव एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। जो मन अभी बिखरा बिखरा सा है ना, 10% एनर्जी हर जगह जा रही है, उनको बैलेंस करने के लिए है। नवंबर के महीने में आप ना किसी कलीग को कुछ गिफ्ट दीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आपकी वर्बल फाइट होने वाली है कलीग्स के साथ ही। तो जिनके साथ आप बैठते हैं उन्हीं के साथ होती लड़ाई आमतौर पे, तो उनको छोटे छोटे, किसी को पेन दे दिया, किसी को डायरी दे दी, किसी को कुछ दे दिया। नवंबर में आप अपने ऑफिस में अपनी तरफ से गिफ्ट्स दीजिएगा लोगों को। इससे क्या होगा कि आपका जो एक अच्छा एक नेचर है वो लोगों के सामने आएगा और झगड़े कम होंगे आपके। और पानी थोड़ा ज़्यादा पीना शुरू करिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। एक अच्छी सी बुक है एटॉमिक हैबिट्स, आपने इसको सुना ही होगा। कहीं ना कहीं तुला राशि को अब ये बुक पढ़ लेनी चाहिए। बहुत सुना आपने दुनिया से, लोगों से। मैं कहूँगा कि पेज बाय पेज एक बुक मंगा कर उसको किताब पन्ने पन्ने ही पलटिएगा। ऑडियो बुक अवेलेबल है, आई नो। यूट्यूब पे कई लोगों ने समरी भी डाली, आई नो। पर मैं पर्सनली ना, मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे किताबें पलटने में ही मज़ा आती है, किताबों को गंदा करने में, उन्हें लाइनें खींचने में, उसी में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता है। पर आपका स्टाइल अगर अलग है तो आप कर सकते हैं वो। और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। ये आपको इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि कंसिस्टेंसी, यानी कि इस किताब की बड़ी अच्छी लाइन है कि अगर आप डेली 1% अपने आप को ग्रो कर रहे हैं तो 1 साल बाद आप 365% ग्रो हो गए, यानी कि 3.5 गुना बेहतर बन चुके हैं। अभी आप जो भी है 3.5 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं, अभी आप जो भी है 3.5 गुना ज़्यादा हैप्पी हैं, अभी आप जो भी है 3.5 गुना ज़्यादा आप स्मार्ट हैं। इट इज़ लाइक दैट। और ये लॉजिकल लगता है बहुत ज़्यादा, और ये छोटी छोटी चीज़ें किस तरह से व्यक्ति की लाइफ को बदलती है उस पर फोकस करता है। तो ये बुक आप जरूर पढ़िएगा। तो ये था तुला राशि के लिए कौन सी रेमेडीज आपको करनी है आने वाले इन 5-6 महीनों में। आगे बढ़ते दोस्तों, वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों, देखिए ये जो समय है, आने वाला जो महीने हैं आपके लिए, आपको ना बहुत मोनोटोनस सी जिंदगी लगने वाली है। आपको लगने वाला बहुत बोरियत हो रही है यार।
आप हर जगह देखोगे कि एक्शन ले लिया, काम कर लिया, सब कुछ कर रहे हैं, वही एक रूटीन चल रहा है। ये एक्चुअली में अंदर से आपको सैड और बोरियत डाल रहा है आपके मन में। इस वजह से मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है आपका। बार बार वही काम दोबारा करने से आप ना अपने रिश्तों में भी दूरियां महसूस करने लग जाएंगे कि यार वही वाइफ है, वही हस्बैंड। अब ऑफकोर्स बदलेगा भी नहीं, पर उतना रोमांच नहीं आ रहा, उतना आनंद नहीं आ रहा जितना आया करता था। सितंबर अक्टूबर जब आएगा ना, तो आपके पार्टनर के साथ सबसे ज़्यादा आपको संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय उनको सबसे ज़्यादा एक्चुअली इमोशनल सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है उनको। इसलिए जो पहली रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, नई हॉबीज़ अपनाइए। ठीक है, चाहे फुटबॉल खेलना शुरू करिए, क्रिकेट खेलना शुरू करिए, दोस्तों के साथ संडे का कोई प्लान बनाना शुरू करिए, दोस्तों से मिलना शुरू करिए, दोस्तों के साथ पार्टीज़ में जाना शुरू करिए। ये आपको हैप्पी फील करवाएगा। और जब हम कई अलग अलग विचित्र लोगों से मिलते हैं ना, विचित्र मतलब डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के लोगों से हम मिलते हैं ना, तो हमें बहुत हमारा जो होराइजन है वो ओपन होता है कि वाह यार, ये लोग पिछले 1.5 साल से ये बगल वाले पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी तो आ सकता था यार, चलो कोई नहीं, अब से मैं रोज आऊँगा। ये करना ज़रूरी है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, यू कैन डू एनीथिंग। जो कोर है वो नए क्या, दोस्तों से मिलना है, लोगों से मिलने का हफ्ते में कोई 1-2 का टाइम आपको निकालना है। अभी फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ ना, तो दोस्तों के साथ फीफा देखा कि नहीं देखा आपने? अगर देखा तो ठीक कर रहे हो, ऐसा ही करना था। अकेले बैठकर देखा, घर से बाहर निकलना है वृश्चिक राशि वालों, अदरवाइज ये बोरियत आपको खा जाएगी। मेंटल प्रेशर और डिसीजन में उलझन आप महसूस करने वाले हैं। दैट इज वाई मंगलवार को हनुमान चालीसा, सिंपल रेमेडी है, ये हिम्मत देती है, मेंटल क्लैरिटी देती है, वेरी गुड रेमेडी, और सब पे काम करती है। जब बार बार ना वही काम दोबारा करना पड़ता है ना, तो फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती है। इसके लिए भगवान का कोई एक विग्रह घर पर लाइए और रोज उसकी सिंपल पूजा। जैसे हनुमान जी का मैंने बोला ना, आपकी राशि भी मंगल से ही रूल होती है। आप अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं तो उस पे जाइए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी का एक क्यूट सा प्यारा सा कोई विग्रह घर पे लेकर आइए, मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में लेकर आइए, बड़ा अच्छा है आपके लिए। सितंबर अक्टूबर में पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी बहुत रखिएगा, थोड़ा सा काम में कम ध्यान, पार्टनर पे ज़्यादा ध्यान, क्योंकि इस समय उनको सच में आपकी ज़रूरत है। दिल की तकलीफ जो आपके अंदर हो उन्हें बताइए, जो उनकी हो वो आप सुन लीजिए। दोस्तों के साथ बहुत बातें शेयर करिए, घर वालों के साथ अपनी बहुत सारी बातें शेयर करिए, खुद से उनको फ़ोन करिए, खुद से उनका हालचाल लीजिए। पुराने दोस्त 2 साल पहले मिले थे दिवाली में, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ज़रा पूछिए, मज़ा आएगा आपको। और यही आपकी रेमेडी भी है। रुद्राक्ष भी आपको इस सावन के महीने में ज़रूर पहनना चाहिए। आई विल रिकमेंड यू 9 मुखी का रुद्राक्ष, माता दुर्गा का, केतु का रुद्राक्ष है। वृश्चिक राशि को गहरी इंटेंस जो एनर्जी है इनकी, उसको संभालता है और आपके अंदर एक निर्भयता, मानसिक शक्ति और ट्रांसफॉर्मेशन की माइंडसेट को जनरेट करता है, पैदा करता है। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है फिलहाल आपको। ये रुद्राक्ष आपको gemsmantra.com पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। डिस्क्रिप्शन में ही एक कैलकुलेटर का भी लिंक है, जो कि आपके फैमिली मेंबर्स की कुंडली को एनालाइज करके उनके लिए भी रुद्राक्ष रिकमेंड करता है। आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उनकी डिटेल डालकर, फ्री है सबके लिए। और 3 और 10 अगस्त को आने वाला है सावन का पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, और इस टाइम पे आपके पास रुद्राक्ष होना चाहिए, ताकि आप उसे विधि विधान से, जो कि जब आप जेम्स मंत्रा से लेंगे तो उसमें लिख कर आती है कि क्या विधि आपको करनी है, उससे आपको धारण कर लेना चाहिए। 5वीं रेमेडी मैं आपको बताऊंगा कि सेविंग्स की थोड़ी कमी महसूस हो रही है, पैसों की भी थोड़ी कमी महसूस हो रही है। हर महीने आप कमाई तो कर रहे हैं, पर उसका उतना नहीं लग रहा है कि यार ये काफ़ी है। पहली चीज़ जो आप करेंगे, दिसंबर आने से पहले 6 महीने का इमरजेंसी फंड तो बचाना ही बचाना है। अगर अभी तक बचा लिया था, वेल एंड गुड, आप रेमेडी कर चुके हैं, वेरी गुड। नहीं किया था तो आप इस पे ध्यान रखना है कि अगर मुझे 1 महीना चलाने के लिए सारे खर्चे, सारे बिल और सारे स्कूल फीस और सब कुछ 50,000 रुपया लगता है, तो 6 महीने में कितना हो गया? 6 पंचे 30, 3 लाख रुपया हो गया। ठीक है, 3 लाख रुपया क्या मेरे पास है? 6 महीने अगर मैं ना भी कमाऊं तो चल जाएगा क्या? ये दिमाग में रखना है और सेविंग्स करनी है आपको। अब इमरजेंसी फंड जब आप बना लेंगे तो फिर थोड़ा पैसा खर्च करिएगा। एक बुक है, बड़ी अच्छी है, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ठीक है, इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि जब आप अंदर सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, बोरियत फील हो रही है, लाइफ एक मोनोटोनस सी लग रही है, ये किताब आपको सिखाती है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी इंसान अपने अंदर एक शांति कैसे ढूंढ सकता है, एक पीस कैसे ढूंढ सकता है। और हम सभी इंसानों का यही अंत गोल है कि हम खुश रहें, हम शांत रहें, हम स्वस्थ रहें। बस इन 3 चीज़ों पे ही इंसानी जीवन के सारे प्रयास हैं। ये बुक आपको इन्हीं की मीनिंग समझाती है, और जिन छोटी चीज़ों के अर्थ आपको नहीं पता, मीनिंग आपको नहीं पता, वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी खूबसूरत है, वो भी आपको बताती है। तो ये था वृश्चिक राशि को कौन से उपाय करने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने
9 नंबर की राशि धनु राशि, जिसकी जॉब में बड़ी समस्या चल रही है फिलहाल। मुझे कई मेरी प्रेडिक्शन के बाद कई सारे ऐसे वीडियोस स्टूडेंट्स ने अकल गुरुकुल पे आके बोला कि हाँ जॉब चेंज हो गई या होने वाली है, या फिर डर लग रहा है उनको। धनु राशि वालों, आने वाले टाइम पीरियड में आपकी जॉब आपके लिए एक सरदर्द बनेगी। आपको पिंजड़े से आज़ाद होने वाला पक्षी बनना है, जो कि एक तरह के काम में फंस गया था या एक तरह का काम बहुत समय से कर रहा था, उससे अब ये पक्षी वो दरवाज़ा खोलकर उड़ना चाहता है। आपकी सबसे ज़्यादा फोकस जॉब के अलावा आपकी सेहत पर भी होना चाहिए, स्पेशली आपके स्टमक पे, आपके डाइजेशन पे, और पिताजी की तबीयत अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अक्टूबर में राहु का प्रकोप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बढ़ेगा, आप बहुत गलत फैसले लेने वाले हैं अक्टूबर में अपने करियर, अपने रिलेशनशिप्स, अपने फाइनेंसेस को लेकर। कुछ लोग आकर आपको उकसाएंगे, इस वजह से आप फाइट भी कर सकते हैं। अब ये सारे चैलेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं कि बेटा तुम आओ, हम तुम्हें धुलें। इसलिए अब आपको बचने के लिए थोड़े से हथियार चाहिए। इसलिए पहला हथियार, पहली रेमेडी आपके लिए है अपने डाइजेशन, अपने पेट को बिल्कुल ठीक कर देना। अरे कौन सी ऐसी बीमारी है जो आप ठीक नहीं कर सकते? आप धनु राशि के लोग हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप बुद्धिमान बहुत हैं। आयुर्वेदिक रूट से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। जो होम्योपैथिक है ना, आयुर्वेदिक, इसी से वो सॉल्व होने वाली है। डाइट से सॉल्व होगी, डिसिप्लिन से सॉल्व होगी, और ये चीज़ें आपके लिए चैलेंज है। क्योंकि जब आप स्टमक को अपना हेल्दी कर लेंगे ना, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि योर स्टमक इज़ योर सेकंड ब्रेन, आपके दूसरे दिमाग की तरह काम करता है। जब वो हेल्दी नहीं है ना, तो ये भी हेल्दी नहीं है। दैट इज़ वाई पहली रेमेडी में आपके स्टमक को हेल्दी रखिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा बढ़े, उसके लिए आप कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह के बाद आप कंज्यूम करिएगा। जुपिटर यहाँ पे तुल गया है कि वो अब आपको बदलना चाहता है, पूरी तरह से चेंज करना चाहता है, अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि है तो बड़ी अच्छी बात, मतलब आपका होने वाला फायदा ही है उसके बाद। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, बड़ा कठिन सा समय होता है। अब जैसे मान लो आप 2 मंजिला घर में रहते हैं, खूब सारा सामान है, 10 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। अब कोई कह दे कि अब नया घर बन गया, वहां पे चलो अब शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, नया घर है, भव्य है, उसमें स्विमिंग पूल भी, बहुत मजा आएगा शिफ्ट करने के बाद। लेकिन इस सामान उठाना, पैक करना, ले जाना, खोलना, फिर सजाना, पैसा भी खर्च, टाइम भी खर्च, मेहनत भी लगती है। क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है व्यक्ति का, पर ये प्रोसेस ईजी नहीं था। ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके साथ। सितंबर में आप पाएंगे कि सितंबर का जो मंथ है वो आपकी जॉब के लिए और आपकी इमेज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको अपने गुस्से की वजह से आपकी इमेज को खराब होता हुआ भी आप देखेंगे। इसलिए आपको एक रेमेडी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो भगवान सूर्य की आप आराधना करना शुरू कर दीजिए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाते समय थोड़ा उसमें चावल डालिए, अक्षत जिसे आप कहते हो, लाल फूल डालिए आप, और सुबह 6 से 8 बजे के बीच भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाएंगे। मंत्र पढ़ेंगे, ओम श्रीं सूर्याय नमः, ओम श्रीं सूर्याय नमः। ये मंत्र 11 बार पढ़कर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे। ये पहली रेमेडी है एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, राइट माइंडसेट के लिए। दूसरी रेमेडी जो आप करेंगे कि कोशिश करनी है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें जिसको आप सच में बचाना चाहते हैं, जिसको आप सच में जिसके लिए केयर करते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, जल्दबाजी में मत करिए, बातें करिए उनसे। अपने करियर को लेकर भी लोगों से बातें करिए कि करियर क्या है मेरा, आगे क्या मैंने सोचा है, क्या वो सही सोचा है या नहीं सोचा है। जो भी आपको लगे आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, ठीक है, उनसे आप बातें करिए। इस टाइम पीरियड में कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप रामेश्वरम में एक बार विजिट कर पाएं, तो आपको करना चाहिए, आपको बहुत हेल्प होगी। इस टाइम पीरियड में माता दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर, वहाँ पर भी आपको विजिट करना चाहिए। जैसे वैष्णो देवी है, माता दुर्गा का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, नैना देवी जी हैं, वो भी दुर्गा जी का ही एक फॉर्म है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने की जब बात आएगी तो मैं कहूँगा कि 5 मुखी रुद्राक्ष, जो कि जुपिटर का रुद्राक्ष है, ये अभी आपको पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। आई होप आपके पास होगा ही ऑलरेडी, नहीं है तो आप जाइए gemsmantra.com में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, और उसमें अपने घर, अपने फैमिली, फ्रेंड्स की भी डिटेल्स फिल कर आप चेक कर सकते हैं कि उनके D1 और D9 कुंडली के हिसाब से उनको कौन सा रुद्राक्ष सूट करता है, जो कि अभी उनको पहन लेना चाहिए। अब आपको ना टीचर और गुरु की ब्लेसिंग की भी जरूरत है इस टाइम पीरियड में। तो अगर कोई टीचर है, सच में है, कोई मेंटोर, कोई बॉस है सच में है, जो आपको अच्छी सलाह देता है, पढ़ाता है आपको, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, उनको उनकी तारीफ करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे ज्ञान लीजिए। थोड़े सत्संग भी सुनने का टाइम आ चुका है। रात में जब सो रहे हो तो किसी अच्छे से संत महात्मा जी का वीडियो यूट्यूब पे लगाकर उसको स्पीकर में धीरे धीरे अच्छे मध्यम स्वर में बजने दीजिए, और उसे आप सुनते चले जाइए। इस टाइम पीरियड में आपको ये भी कोशिश करनी है कि आप ना
थोड़ा ब्लड डोनेट अगर कर सकते हैं तो ब्लड डोनेट एक अच्छे से एक जगह पे जो कि विश्वास जहाँ पे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा रक्तदान अगर आपको अलाउड हो, आपकी सेहत आपको इजाजत देती हो तो रक्तदान जरूर करिएगा। एक ही बार आपको ये काम करना है, आपको करना चाहिए। अब मैं कुछ मूवीज आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि आपके माइंडसेट के शिफ्ट के लिए, चेंज के लिए, जो कि आप ट्रांसफॉर्मेशन जो फील कर रहे हैं या करने वाले आने वाले महीनों में, उसमें आपकी हेल्प करेगी। पहला है मनी बॉल, एक बड़ी अच्छी मूवी आपको देखनी चाहिए। एक मूवी है मैकडॉनल्ड्स कैसे बना, उसके फाउंडर के ऊपर, और मूवी का नाम ही है दी फाउंडर। मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी है इसके अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दो मूवी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस भी आप देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। तो ये 3 मूवी रिकमेंडेशन हो गई जो कि आपको सिखाएंगी कि एक जगह टिक कर बैठना से आपकी जो एनर्जी है वो बिखर जाती है। आपको भागा दौड़ी करनी पड़ती है जीत के लिए, कई लोगों को मनाना पड़ता है, कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, देन यू गेट अ सक्सेस, जिसे आप किस्मत कहते हो ना, वो तभी साथ देती है जब आप हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। ये मूवीज आपको रियलाइज करवाएंगी और आपका माइंडसेट चेंज करेंगे। जब आप ये मूवीज देखें, शांति से देखें, अकेले में देखें, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करें। नॉट अ फन वॉच बट वेरी गुड फॉर। एक अच्छी मूवी है सोशल नेटवर्क, वो भी है, वो फेसबुक की कहानी है, वो भी आप देख सकते हैं। आपके लिए अभी वो रिकमेंडेड है इस राशि के लिए। तो ये था धनु राशि वालों। बाकी डिस्क्रिप्शन में jamsmantra.com का लिंक है। 3 और 10 अगस्त को आपके सावन का सोमवार आने वाला, उससे पहले आपके रुद्राक्ष आपके पास आए ताकि आप इन सोमवार को उन्हें अभिमंत्रित कर पहन सके। आगे बढ़ते दोस्तों, मकर राशि की बात करते हैं। देखिए मकर राशि वालों, आने वाला जो महीना है वो आपको धीरे धीरे कदम दर कदम बदलेगा, पर पहले वो आपको ना सेल्फ डाउट में डालेगा। आपके कंपटीशन और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स के थ्रू आप जो परेशान हैं उनमें आपका फोकस लेकर जाएगा। उसके बाद आपको ना बहुत कुछ इमोशनली तंग करने लग जाएगा, और ये सब कुछ अगस्त में हो जाने वाला है, यानी कि अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। ये चैलेंजेस आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि लल्ला तुम आओ, हम तुम्हें मजा चखाएं। इसलिए अब ऐसा ना हो, इसलिए पहली रेमेडी जो आप करेंगे, सेल्फ डाउट और मानसिक जो प्रेशर अभी आप फील कर रहे हैं ना, ये शनि की वजह से है। तो इसलिए सैटरडे अब आप फास्ट करेंगे। शनिवार का फास्ट रखना है। सुबह जब सूर्योदय हो रहा है, जब तक सनसेट हो रहा है, तब तक आपको ये फास्ट रखना है। उसके आगे बढ़ाना वो आपकी इच्छा है, पर मैं 12 घंटे का फास्ट आपको रिकमेंड करता हूँ। इस टाइम पीरियड में आप ना कुछ खाएंगे, कुछ वो बदमाशी नहीं करनी है कि 5 किलो दूध पी गए, 8 किलो आलू खा गए, साबूदाने की चिक्की खा गए, नहीं। व्रत मतलब व्रत, फास्ट मतलब फास्ट। अगर हेल्थ नहीं अलाउ करती तो ऑफकोर्स मत करिए। इसी दिन, शनिवार के दिन ही आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया जलाना शुरू करिए साउथ डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। दक्षिण दिशा, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, दक्षिण दिशा कहाँ है वहां जाकर सरसों का तेल का दिया जलाना सनसेट के बाद, यानी ये जब व्रत आपका खत्म हुआ तो उसके बाद आप ये सनसेट के बाद दिया जलाएंगे। दिया जलाते समय आप वो सारी इंटेंशन उस दिए को देखते देखते बोलेंगे, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, कि अभी लाइफ में ये चैलेंजेस है, ये सॉल्व हो जाए, ये इशू है, ये सॉल्व हो जाए। क्योंकि शनि अब आपको हिम्मत भी देंगे। परीक्षा तो ले ही रहे हैं आपकी, पर वो हिम्मत जिसकी जरूरत है आपको, वो शैतान ही आपको देने वाला है। दैट इज वाई ये दोनों रेमेडीज शनि की हैं। अपनी बिगड़ती हुई ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा संभाल लीजिए। खाना पीना, देखिए सेकेंड हाउस ज्योतिष में पैसा रखा गया, परिवार रखा गया, आपकी वाणी रखी गई, और वहीं पर आपकी ईटिंग हैबिट्स भी रख दी गई। यानी कि व्यक्ति की ईटिंग हैबिट्स अगर सुधर जाती है ना, अब इसको आप प्रैक्टिकली लॉजिकली भी समझ सकते हैं। अगर मैं सही खाना खा रहा हूँ, संतुलित खाना खा रहा हूँ, मेरे बॉडी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो रही है, मेरा फूड मुझे स्मार्ट बना रहा है, मुझे और एक्टिव बना रहा है, लेथार्जिक नहीं बना रहा है कि पेल लिए छोले भटूरे आपने खाए दबा के, छोले कुलचे, ऐसी ईटिंग हैबिट्स नहीं है। मतलब कभी कभी चलता है, नॉट डेली, ठीक है। तो आपका दिमाग ठीक रहता है, परिवार से रिश्ते अच्छे रहते हैं। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो आपकी वाणी अच्छी हो जाती है। जब ये तीनों अच्छी हो जाती है तो धन कमाने के विचार आपके मन में आने लगते हैं, काम करने का मन आपको करने लग जाता है। तो ये ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना। कब तक हम कहेंगे बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, आज से करेंगे। तो अपने घर को, अपने रूटीन को, अपने ईटिंग हैबिट्स को फिक्स करिए। एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि अगस्त के महीने में आपको अंदर से अशांति बहुत महसूस होगी। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए, किसी अच्छे हीलर से मिल लेना चाहिए, जहाँ पर आप अपने जीवन के सारे डाउट्स क्लियर कर सके। जैसे रीकी हीलिंग टाइप की चीज़ें जो होती है ना, जो आपको हील करती हैं अंदर से, खुद सीख लीजिए, बहुत अच्छा है। नहीं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे हीलर के पास आपको कंसल्टेशन लेने के लिए अगस्त में जाना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए।
एक चौथा उपाय मैं आपको कहूंगा कि रुद्राक्ष जरूर पहनिए। सावन का महीना आ रहा है, इसलिए मैंने हर राशि को एक रुद्राक्ष जरूर रिकमेंड किया है, जो कि उनके लिए आने वाले 6-7 महीनों में नेविगेट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। ये शनि का रुद्राक्ष है, माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ रुद्राक्ष है। कैप्रिकॉन के स्वामी शनि ही है, यानी आपकी राशि के स्वामी वही हैं। 7.5 से अभी जस्ट आप निकले हैं थोड़े टाइम पहले ही, पर अभी भी ढैया का वो एक बोझ आपको हल्का हल्का महसूस हो रहा है। धैर्य और स्थिरता की बहुत ज्यादा जरूरत है। आर्थिक उन्नति देता है 7 मुखी रुद्राक्ष, इसलिए आपको ये जरूर पहनना चाहिए। इस समय आपको इस रुद्राक्ष की जरूरत है। 3 और 10 अगस्त को आने वाला सावन का पहला और दूसरा सोमवार है। इन दोनों तारीख में से किसी एक तारीख पर आप ये रुद्राक्ष धारण करेंगे, उससे पहले ये रुद्राक्ष आपके पास होना चाहिए। हमने जेम्समंत्रा.com पर एक एल्गोरिदम कैलकुलेटर भी बनाया है, जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स की बर्थ डिटेल डालकर D1 D9 को एनालाइज कर वो कैलकुलेटर आपको बता देता है कि इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग इनको कौन सा रुद्राक्ष सूट करता है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। 5वीं रेमेडी मैं आपको बताऊंगा कि कोशिश करिए कि अक्टूबर में पैसा बर्बाद नहीं करना, लोन नहीं देना, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, ट्रेडिंग में नहीं करना, अदरवाइज पैसे का कसीनो नहीं जाना, पैसे का नुकसान हो सकता है। एक बहुत अच्छी मूवी है द शॉशैंक रिडेम्पशन, आई थिंक मैं सही नाम ले रहा हूँ, शॉशैंक रिडेम्पशन। ये फिल्म आप जरूर देख लीजिए, अकेले में देखिए और बहुत ऐसे पॉपकॉर्न के साथ गहराई से इस मूवी को देखिए, क्योंकि जब आपको लग रहा है ना कि ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, ये मूवी सिखाती है कि सब्र और लगातार मेहनत से इंसान कितनी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाता है, कितनी बड़ी दीवार तोड़ देता है। तो ये मूवी आपके लिए है। अब आ जाते हैं दोस्तों कुंभ राशि, हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, हाँ, ये मेरी खुद की भी राशि है और मैं भी ये सब महसूस कर रहा हूँ, तो मैं आपको और ज़्यादा गहराई से समझता हूँ और ज़्यादा अंदर तक आपसे रिलेट कर पाता हूँ। आने वाले जो महीने हैं वो आपकी बहुत गहरी परीक्षा लेने वाले हैं। चलिए मैं वो बता ही देता हूँ आपको। सबसे पहले तो परिवार की वजह से पैसों का नुकसान होगा, दोस्तों की वजह से पैसों का नुकसान होगा, दोस्तों की वजह से टाइम भी वेस्ट होगा। शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। आप अपने आप को धरातल पर भी महसूस कर सकते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे मैं क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। और आप कहते भी हैं कमेंट में कि कुंभ राशि वालों के लिए कब अच्छा आएगा। ऐसा आएगा ना कि फिर सिर्फ आप ही की राशि का समय आएगा और किसी का नहीं आएगा। ये वो फेज है जो कि तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, मैं मानता हूँ। राहु आपकी राशि में ही ट्रांजिट कर रहा है, आपका दिमाग खराब कर चुका है, वो आपसे गलत डिसीजंस दिलवा रहा है, पैसे रिश्ते में ध्यान फोकस मांग रहा है। ये चैलेंजेस आप फेस करने वाले हैं। स्ट्रेसफुल महीना होने वाला है। आने वाले कई महीने, स्पेशली अगस्त का, सितंबर का, फाइनेंशियली स्ट्रगल रहेगा आपको यहाँ पर, इसलिए अपने पैसों को बचाइए ज़रूर। पहली रेमेडी मैं आपको इसलिए राहु की बताऊंगा। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुंभ राशि वाले कई बार ये चैलेंजेस होते हुए भी ना उसकी जो इंटेंसिटी है उसे फील नहीं कर पा रहे हैं और उसे हल्के में ले रहे हैं। इस वजह से भी बता रहा हूँ, गलत फैसलों की वजह से ही ये चैलेंजेस आ रहे हैं, इसलिए भी राहु की रेमेडी सबसे पहले करनी जरूरी है। क्या है वो रेमेडी? अमावस्या के दिन माता काली के मंदिर में जाना है, लाल फूल चढ़ाना है, नींबू चढ़ाना है, लेमन, माता काली का मंदिर जाना है। आपके घर के आसपास जरूर कोई माता काली का मंदिर होगा, आप वहां पे जाएं। नहीं है तो एक विग्रह मंगाइए माता काली का, अपने घर में रखिए और अमावस्या उस विग्रह की आप पूजा आराधना करिए, लाल पुष्प चढ़ाइए, नींबू चढ़ाइए और माता काली से मांगिए ये चीज़ कि जैसे आपने रक्त बीज को खत्म कर दिया, ऐसे ही ये जो मेरे नेगेटिव विचार हैं, मेरे गलत डिसीजन जो हो रहे हैं, इन सारी संभावनाओं को खत्म कर दें। शनिवार के दिन भगवान शनि या हनुमान जी के मंदिर आप जाइए और अपराजिता का एक फूल होता है या ब्लू कलर का कोई भी फूल आपको मिले, वो उनको चढ़ाना है, अर्पित करना है। ये 7.5 के लिए रेमेडी है। वो जो कार्मिक बोझ मन में महसूस हो रहा है उसको सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है आपके लिए। दूसरी रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर में अपने पिताजी का, अपने बुजुर्गों की सेहत का बड़ा ध्यान दीजिए। घर में अगर महामृत्युंजय मंत्र का कोई जाप हो सके, कोई पूजा हो सके, वेरी गुड, आपको करानी चाहिए। पितृदोष है घर में कई सारे लोगों के, आप जब उनकी कुंडलियां देखेंगे, दिखाएंगे तो मिलेगा किसी ना किसी में। पितृदोष की शांति पूजा आपको अब करवा लेनी चाहिए। तीसरा, सितंबर के महीने में आप ये रेमेडी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप किसी भी गॉसिप का जवाब नहीं देंगे। लोग आपकी टांग खींचेंगे, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपके पीछे अजीब अजीब बातें करेंगे। एक टफ टाइम सितंबर में आप फेस करने वाले हैं। चुप रहना है, काम पे ध्यान देना है। सही मौका आएगा इन सबको जवाब देने का और जब आप जवाब देंगे इनकी बोलती नहीं निकलेगी, ठीक है। पर अभी सितंबर के महीने में गॉसिप नहीं करनी, किसी को अननेसेसरी फाइट में नहीं इन्वॉल्व होना है। चौथा उपाय मैं आपको रुद्राक्ष का बताऊंगा। आपको तो 7 मुखी रुद्राक्ष में पिछले 2.5 साल से बता रहा हूँ। आपको और मीन राशि वालों को अब
मौका आ गया कि अब आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। शनि का रुद्राक्ष है, माता लक्ष्मी से रिलेटेड है, 7.5 की इंटेंसिटी को संभालता है, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता देता है। मैं खुद पहनकर रखता हूँ 7 मुखी रुद्राक्ष, मैंने कई पॉडकास्ट पे भी ये बात बताई है, आपको भी ये पहनना चाहिए। बहुत अच्छी रेमेडी है, इजी रेमेडी है। और ये तो आप, शनि तो आपकी राशि के रूलर है, यू कैन वियर दिस रुद्राक्ष फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक आप इसे पहन सकते हैं। 5वीं रेमेडी में आपको बताऊंगा कि कोशिश करनी है कि आप जिसको टेक्स्ट भेज रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप, ठीक है, क्या उसमें कोई ऐसी बातें हैं जिसका स्क्रीनशॉट अगर लिया गया तो आपकी बदनामी हो सकती है, आपके खिलाफ यूज हो सकता है, आप चक्कर में फंस सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं ना, प्लीज स्टॉप इट, ठीक है, उसको डिलीट करवाइए, उसे डिलीट करिए और ऐसी चीजें मत करिए या ऐसे सोर्स पे बात करिए जहां पर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाएगा। ओके, तो क्योंकि लोग पीछे खींचने वाले हैं आपको सितंबर में, तो यही सब हथियार बनेगा कि वो देखो, ये वो हमारी जो मैम है ना HR से, वो कैसे बात कर रहा है, ये देखो स्क्रीनशॉट उन्होंने आज मुझे भेजा, उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है, उनके साथ ये कर रहा है, ये देखो, ये समझ गए आप, है ना। अच्छे एग्जाम्पल अभी आ नहीं रहे मेरे मन में, कुंभ राशि है ना मेरी। माइंडसेट शिफ्ट के लिए एक मैं मूवी आपको जरूर रिकमेंड करूँ, मूवी नहीं एक्चुअली बुक है ये, एक बुक आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, द ऑब्स्टेकल इज द वे, ठीक है, एक अच्छी बुक है। अभी मैंने सुना, अभी रिसेंटली में मैंने उसको बुक को मंगाया था कहीं पर, किसी की रील में मैंने वो सुना था, एंड बुक का नाम है माइंडसेट, ठीक है, वो आप जरूर पढ़िए, बुक का नाम ही माइंडसेट है, ठीक है। द थिंग यू ऑब्जर्व वाइल यू वर काम, ब्लू कलर की बुक है, मैं उसका ढंग का नाम यहाँ पे लिख दूंगा आपके, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ये किताबें आपको सिखाएंगी कि रुकावट तो जीवन में आती है, पर वो रुकावट कभी आपसे बड़ी नहीं होती। रास्ता बनाना कुंभ राशि का काम है, अमीर राशि है, अमीर बन के रहेगी, सफल होकर रहेगी, कुछ चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह अगर आप सावन के सोमवार 3 अगस्त को पहला सोमवार और 10 अगस्त को दूसरा सोमवार है, इससे पहले आप अपना 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर मंगा लीजिएगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स को कौन से रुद्राक्ष सूट करेंगे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक gemsmantra.com का लिंक भी रखा हुआ, उस पर क्लिक आप करके चेकआउट कर सकते हैं, फ्री है आप सबके लिए। तो ये था कुंभ राशि के लिए। आते हैं अपनी आखिरी राशि मीन राशि की तरफ। मीन राशि वालों, देखिए, आने वाला जो महीना है या आने वाला जो समय है वो आपकी 7.5 का मीडियम, मतलब बीच वाला समय है, आपको टूट कर फिर से खड़ा करेगा। बिजनेस हो, पैसा हो, रुकावटें आएंगी, पिता की सेहत की चिंता और लीगल या इनहेरिटेंस की मामले भी आपको सताएंगे। थोड़ा सब्र मांग रहा है, इम्तिहान चल रहा है आपका। साल का दूसरा हिस्सा पहले से काफ़ी बेहतर ज़रूर जाएगा आपका, मैंने पहले वाले वीडियो में भी ये बताया आपको। इसलिए जो रेमेडी है, पहली रेमेडी आप करेंगे वो ये है कि आप गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उन्हें पीला फूल चढ़ाएं, हल्दी अर्पित करें या पीले वस्त्र अर्पित करें। गुरु को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है और आपको ज़रूरत है इस उपाय की। जुलाई से पहले अपने पिता, अपने गुरु या अपने बॉस या अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को आपको लग रहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो वो आपको करा देना चाहिए। इवन ये तो इतनी बेसिक बात है कि आपको मैं एज अ रेमेडी ये ना ही बताऊं, ये आपको अपने घर में सबका मेडिकल इंश्योरेंस करा कर रखना चाहिए। इससे आपका पैसा अननेसेसरी वेस्ट होने से बचेगा। सितंबर में कोई बड़ा करियर या प्रोफेशनल फैसला आपको नहीं लेना है। डायरेक्ट तकरार या फिर लीगल बैटल से बचना है और अगर ज़रूरी हो तो खुद को लड़ने की बजाय किसी और के थ्रू, किसी और के कंधे से लड़ाई लड़नी है आपको, किसी और के कंधे से बंदूक चलानी है। बहुत ज़्यादा फ्रंट पर आने की कोशिश नहीं करनी है, बैक ऑफ द गेम में रहकर ही काम करना है आपको। सावन का महीना आने वाला है, आपको इस टाइम पीरियड में 5 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष में से कोई एक रुद्राक्ष, या मैं कहूँगा जुपिटर और सूर्य के दोनों ही रुद्राक्ष आपको सूट कर जाएंगे, आप दोनों को भी पहन सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी खुद जुपिटर हैं, इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष मैंने आपको रिकमेंड किया है। ये शांति देता है, ज्ञान देता है, अटके हुए कामों को खोलता है, एनर्जी देता है और 7.5 का जो स्ट्रेस है उसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप 12 मुखी का रुद्राक्ष भी पहने, क्योंकि इस समय आपको थोड़ी सूर्य की ऊर्जा की भी आवश्यकता है। इस टाइम पीरियड में मीन राशि वाले आप कोशिश करेंगे कि आप ना कुछ ऐसी बुक्स, कुछ ऐसी किताबें पढ़िए जो कि आपको ये एहसास कराए कि जीवन जो है ना, ये संघर्ष की कहानी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। और उन संघर्षों से जो जीतता है उसे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस होते हैं। देयर इज़ अ वेरी गुड मूवी लाइफ ऑफ पाई, आप ये फिल्म देखिए। इससे आपको माइंडसेट बदलने में, आपके अंदर जो तूफान चल रहा है अकेले में जिसमें आप फंसे हुए हो,
ऐसे ही कुछ इस मूवी में भी जो कैरेक्टर है वो इस तूफान में फंसता है। ये मूवी आपको सिखाती है कि श्रद्धा और हिम्मत के साथ इंसान सबसे गहरे समुद्र को भी पार कर सकता है। और एक अभी रिसेंट में मूवी आई ओडेसी, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी, आप ये भी देख सकते हैं। ये भी आपको बताएगा कि एक अकेला इंसान क्या कुछ कर सकता है, बस उसके पास एक शेयर विल पावर हो, करेज हो, सालों के इंतजार के बाद भी वो कैसे अपनी लाइफ को पलट सकता है। ये 2 मूवीज की रिकमेंडेशन मीन राशि वालों मेरी तरफ से आपके लिए है। और हाँ, सावन का महीना आने वाला है 3 अगस्त और 10 अगस्त को, पहला और दूसरा सावन का सोमवार है। इन तारीखों से पहले आपके पास आपका रुद्राक्ष आए ताकि आप एक अच्छे मुहूर्त पे सावन में उसको अभिमंत्रित कर धारण करें और अपनी लाइफ को बदलते हुए देखें। इसके लिए हमने एक एल्गोरिदम कैलकुलेटर भी बनाया है jamsmantra.com में, फ्री है आप सबके लिए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इसमें आप अपनी फैमिली मेंबर्स की भी बर्थ डिटेल्स डालकर बाकी के कौन से रुद्राक्ष आपको फैमिली को आपको सूट करते हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा वीडियो। कैसा लगा आपको जानकर अपनी रेमेडीज और इनमें से क्या आप महसूस कर रहे थे पहले से ही, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।